गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलो समर्थ सदगुरुदेव संत श्री रामलाल जी सियाग की जय। जय हो। बोलो शिव अवतारी महायोगी बाबा श्री गंगाईनाथ की जय। जय हो। बोलो दशम अवतार कल की अवतार की जय। जय हो। बोलो सनातन धर्म की जय। जय हो। बोलो पलाना धाम की जय। जय हो। बोलो जामसर धाम की जय। जय हो। बोलो काजलवास धाम की जय। जय हो। जय हो। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव, जय माँ आदिशक्ति। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। हल्का चलिए, जय श्री गुरुदेव आप सबको। 7 बज गए हैं तो गुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग के सिद्ध योग के बारे में हम बात करते हैं, सत्संग करते हैं और बदलाव जो आते हैं सिद्ध योग से उसकी बात करते हैं। और कोई प्रश्न अगर आपका हो सिद्ध योग में, अपने परिवर्तन की कुछ बात करनी हो आपने, तो आप बात कर सकते हैं। किसी को अगर बात करनी है तो बात कर सकते हैं। हाँ जी, किसी को कुछ बात करनी है? उत्तम, ये क्या क्रिया हो रही है आपको? जी क्या जी। है? जय श्री गुरुदेव। जय श्री गुरुदेव। थोड़ा सा भी शांत से बैठते हैं ना, गुरुदेव का मंत्र जब होता है बस होने लगता है। वो क्या गर्दन को ऐसे ऐसे लग रहा है? कैसे क्या हो रहा है? हाँ, ये यहाँ से जो है ना, मतलब लगता है ऊपर उठता है, पता नहीं क्या होता है, ये तो मुझे नहीं पता, गुरुदेव जानते हैं। हाँ, अच्छा लेकिन क्रिया ही होती है ये, अच्छा अच्छा। हमेशा होती है जब भी मंत्र जाप करता हूँ। और वैसे मतलब कि किसी काम में मतलब कि फंसा हुआ रहता तो ये नहीं होता है, अगर गुरुदेव का नाम जप नहीं होता है तो। अच्छा अच्छा, नाम जप के समय होता है? हाँ, नाम जाप के या फिर गुरुदेव के फोटो को ध्यान से देखते हैं तो। और ध्यान में, जब ध्यान करते हैं सुबह शाम? ध्यान के समय तो ये आंख का पलक जो होता है ना, ये ऊपर चढ़ जाती है और ये भी योग की क्रिया होती है, दोनों होती है फिर। अच्छा, शांभवी मुद्रा लगती है, वो शांभवी मुद्रा है या क्या है? पलक ऊपर चढ़ती है जो, पता है शांभवी मुद्रा के बारे में? नहीं, वो तो नहीं पता है। ये भगत सिंह जी बता रहे थे कि ये जो होता है, मतलब कि ये तीसरा नेत्र खुलने का संकेत है, उस दिन बता रहे थे। पता नहीं क्या है, मुझे तो नहीं पता। तीसरा नेत्र तो, तीसरा नेत्र कुछ और चीज है, व्यवहार है तीसरा नेत्र एक्चुअली। और ये आंख से जो है ना, ये जब पलक ऊपर उठती है तो आंसू आने लगते हैं अपने आप। और मैं ऐसा नहीं कि मैं रोता हूँ, लेकिन अपने आप आती है। वो तो प्राणायाम का एक हिस्सा है। जब प्राण, जो आंसू हमारे निकलते हैं ना, वो एक उप प्राण की वजह से निकलते हैं। तो अगर आंसू बहुत ज़्यादा निकल रहे हैं तो उस उप प्राण की कोई क्रिया है जिसकी वजह से वो उस नाड़ी की शुद्धि हो रही है, कुछ ऐसा हो सकता है। ठीक है। और ये जो झटके लगते हैं, ये जब ब्लॉकेज होती है कहीं पे कुछ, वो दूर होने के लिए ऊर्जा के झटके लगते हैं। और जो पलकें ऊपर चढ़ती हैं वो ध्यान लगता है, वो भी एक प्रेशर की वजह से, जो प्राण जब ऊपर उठते हैं ना तो प्रेशर क्रिएट होता है ताकि वो अपने आप आंखें ऊपर उठें, उसके लिए भी प्रेशर की बाहर जरूरत की होती चीजें दिखाई नहीं देती, आंख मतलब खुली हुई रहती है, लेकिन बाहर की चीजें कुछ दिखाई नहीं देती उसमें भी। है। अच्छा अच्छा, वो शायद शांभवी मुद्रा लग रही हो आपको अब। हाँ, ये मतलब कि इस प्रकार होता है तो ये पूरा लगता है ना सर भी, मतलब ये माथा दर्द, ये हल्का टेंशन टाइप का नहीं होता है, उसी प्रकार का लगता है कि पूरा सर में दर्द है। दर्द है। थकने की वजह से होता है ये, हाँ। मतलब पढ़ने के बाद लगता है ना कि उसके बाद ही वैसा होने लगता है। अच्छा अच्छा, चलो हो सकता है। अगर दर्द हो रहा होगा पहले से, सिर दर्द, तो शांभवी मुद्रा से पहले तो नहीं, सर मेरा दर्द होता पहले से दर्द नहीं हो रहा है, अभी होता है। पहले से अच्छा तो मेरा आज तक की सर दर्द का शिकायत ही नहीं था, ना ही पेट दर्द, ये सब कुछ नहीं होता है। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। तो ये प्राणों की कुछ क्रिया है जिसकी वजह से हो रहा है, होने दो। और मेरे सर इधर तो बीच में मतलब ये गैस बंद हो गए थे, गुरुदेव से शुरू तो ऐसे ही हुआ था, और फिर अभी होने लगा। बहुत ज्यादा दिन होने में कम से कम 40 से 50 बार गैस मेरे
छूटते हैं, अ, अब नहीं आते। अच्छा अच्छा, डकार भी आते हैं? डकार अब नहीं आते, यही बस यही क्रिया होती है। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है, कुछ दिन देखो कितने दिन, ये गुरुदेव कहते हैं ना, जब तक वो समस्या सॉल्व नहीं होती तब तक क्रिया तो होती मुझे रहेगी। इसके लिए कोई टेंशन नहीं, मतलब लोग कहते हैं बीमारी है, बोलते हैं कोई बात नहीं, अगर है तो फिर गुरुदेव ही ठीक करेंगे, हाँ और हाँ। नहीं तो फिर अगर हो रहा है इससे क्या है कि प्रॉब्लम तो होता नहीं है मुझे, इससे ना तो दर्द होती है नहीं कुछ, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है मुझे। अच्छा अच्छा, चलो इससे ठीक है। लोगों की परेशानी होती है। नहीं चलो ठीक है, कुछ ना कुछ तो क्रिया चल रही होगी, बढ़िया। जी जय श्री गुरुदेव। जी, जय श्री गुरुदेव। अच्छा, और कोई गुरु भाई कुछ? किसी को कुछ है कुछ? किसी को कुछ शेयर करना है अपना? शेयर करें। जय श्री गुरुदेव भैया जी। हाँ जी, जय श्री गुरुदेव। इसमें दर्द शुरू हो गया है, पीठ में भी दर्द हो रहा है। खुशखबरी क्या चीज़ हो गया? सर में दर्द शुरू हो गया है। हाँ, अच्छा। सर के पीछे भी दर्द जा रहा है, पीठ में। तो क्या ये ध्यान में हो रहा है ना? गर्दन के पीछे। हर समय ही हो रहा है ना, ध्यान में हो रहा है? ध्यान से भी होता है बाद। आज तो पूरा दिन से ही रहा है। अच्छा, अभी अभी शुरू हुआ है दर्द, पहले नहीं होता था? हाँ, शुरू हुआ है, अभी अभी खुशखबरी मिली है। हाँ। अभी अभी शुरू हुआ है। वैसे कोई समस्या नहीं है ना, सर्वाइकल की या फिर स्पॉन्डिलाइटिस की, ऐसी कुछ? नहीं 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 नहीं, नो। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है। कोई क्रिया की वजह, क्रिया होती है आपको ध्यान में कोई? नहीं, अब नहीं होती, पहले होती थी। अब नहीं होती, गर्दन वर्दन हिलती थी, मैं पहले पूरा घूमती थी। अच्छा अब नहीं होती थी, अब शुरुआत सर दर्द से हो रही है, सर दर्द शुरू हो गया। अच्छा अच्छा, आंखें 2 ऐसा दिन से? लगता है ध्यान में जैसे आंखें पुतलियां ऊपर जा रही हैं। हाँ हाँ, अच्छा अच्छा, ऐसा लगता है। हाँ, ऐसा लगता है। अच्छा, चलो। शांभवी के कारण सर में दर्द होता है जरूर, उस समय ज़्यादा दर्द होता है शांभवी मुद्रा से पहले। हाँ, तो अभी शांभवी मुद्रा लगती नहीं है मुझे। अच्छा, ओके। वही तो कह रही हूँ मैं, मुझे प्रसाद मिला है। हाँ हाँ, हो सकता है। शुरुआत हो रही है। हाँ, अगर कुंडलिनी से है तो अच्छी बात है। जय श्री जय गुरुदेव। श्री गुरुदेव। और कोई गुरु भाई कुछ बात करेगा? गुरु बहन कोई? हम जैसे सत्संग करते हैं ना बैठ के, ऐसे बड़े सत्संग होते हैं। मतलब गुरुदेव के, दादा गुरुदेव के सत्संग हैं, और जिस तरह से हम बैठे हैं ना इधर, कितने लोग अभी 50 60 70 होंगे शायद, ठीक है? तो इसी तरह से बहुत सारे सेशंस होते हैं गुरुदेव, दादा गुरुदेव के, जो इनके अलग अलग रूप हैं। जैसे अलग भोले गंगाई नाथ जी का सिर्फ एक, भोलेनाथ का एक स्वरूप गंगाई नाथ जी हमें मालूम है, और भी स्वरूप हैं बाबा के। जैसे वो कहते हैं ना कि काजलवास में जो हमारे नाथों ने समाधियाँ ली हैं, उनकी कई जगह पे समाधियाँ हैं। इसी तरह से शिष्य, बहुत सारे शिष्य हैं हमारी तरह। ये गुरु परिवार हमारा जो रामलाल जी स्याग का एक गुरु परिवार है, ये भी है। इस तरह से अलग परिवार हैं। और एक ऐसा ही परिवार में मुझे सौभाग्य मिला जुड़ने का, और उनका सत्संग हो रहा था तो उन्होंने मुझे सत्संग में बुलाया अपने, और मैं जब गया सत्संग में उनके, तो मुझे बहुत आनंद हुआ। मैं ऐसे ही, यही जो हमारा बैकड्रॉप है गुरुदेव, दादा गुरुदेव का, ऐसे ही पहुंचा वहाँ पर इसी बैकड्रॉप के साथ ऑनलाइन।
और मैं वहाँ गया तो मैंने गुरुदेव के बारे में बताया कि मैं उनका शिष्य हूँ, और फिर उन्हें गुरुदेव के प्रति जो हमने कुछ दिन पहले एक कविता लिखी थी, वो कविता उनको सुनाई, उनको बहुत अच्छी लगी, और उनकी बातें बहुत अच्छी लगी। उनका आत्मज्ञान जो है, वहाँ पे भजन उनके चलते हैं सत्संग में, और उनके जो बदलाव हैं, जो बाबा जैसे उनकी मदद करते हैं, भोले बाबा जो उनके साथ हो रहा है, वो गुरु है। मतलब एक तो हम भोले बाबा को डायरेक्ट पूछते हैं कि जो शिव हैं, एक शिव के अवतार हैं, जैसे हमारे गंगाई नाथ जी हैं, वैसे ही शिव के कई अवतार हैं, और वो उनको एज ए गुरु मानते हैं। ठीक है, उनको एज ए गुरु मानते हैं, तो उनका बहुत बड़ा परिवार है। उनमें से एक व्यक्ति को नाद सुनना शुरू हो गया था, जब क्योंकि उनकी भी साधना चल रही है, उनका भी प्रोग्रेस हो रहा है, तो उनमें से किसी को नाद सुनना शुरू हो गया, और उसको मालूम नहीं था ना कि क्या हो रहा है। बहुत परेशान था कि टिनिटस हो गया है, डॉक्टर कह रहे हैं कि ये बीमारी है, ऐसा है। उसको नींद नहीं आती, रात को जागता था, तो बड़ा परेशान था, तो खोज रहा था वो ऑनलाइन कि क्या है। तब उसे एक वीडियो जो मैंने बनाया हुआ है नाद के ऊपर में, वो उन्हें मिल गया। नाद के ऊपर में 4-5 छोटे वीडियो मैंने बनाए हुए हैं, वो उन्हें मिल गए, और उनके माध्यम से उन्होंने मुझे कहा कि भैया थैंक यू, ऐसा ऐसी बात थी और आपके वीडियो ने मेरी सहायता की है। तो उनसे फिर मेरा संपर्क हुआ व्हाट्सएप पे। फिर उन्होंने बताया कि वो किनके भक्त हैं, और उन्होंने मुझे वो तस्वीर भेजी, अपने गुरुदेव की तस्वीर भेजी, जो बाबा गंगाई नाथ जी की बिल्कुल जैसे हमारे बाबा हैं वैसे ही उनके बाबा हैं। मुझे बड़ा आनंद आया। फिर 3-4 महीने से उनके साथ मेरी बातचीत चली। फिर मैं बीच में बीमार हो गया, और फिर उनसे संपर्क हुआ 1 महीने 1.5 महीने बाद, और मैंने कहा, तो उनको भी मेरी याद आ रही थी, मैंने भी कहा, मुझे भी अच्छा लग रहा था। तो फिर उन्होंने बताया, और उन्होंने कहा कि आप हमारे, और मैंने जो उनको गुरुदेव का मंत्र दिया, उन्होंने वो गुरुदेव का मंत्र आगे बढ़ाया, आगे दिया। जिसको जिसको ज़रूरत होती है वो दे देते हैं, शेयर कर देते हैं, कि जिसको जहाँ गुरु मिले, जिस गुरु के शरण में जिसको आराम मिले। तो फिर उन्होंने कल मुझे कहा कि आप अगर आएँ तो मैं गया। बहुत आनंद। संडे, हाँ कल संडे था, संडे को था उनका। बहुत आनंद हुआ, और बहुत बड़ा परिवार है उनका, जैसे हम लोग का गुरुदेव का परिवार है, उनका है। और मैं ये सोच रहा था कि और जितना आनंद हमें इस प्रोग्राम में आता है, जैसे डेली हमारा सेशन चलता है, उनके सेशन में जाते ही मुझे पहले तो मैं गुरुदेव को धन्यवाद, दादा गुरुदेव को धन्यवाद कर रहा था कि सत्संग में लेके जाना, वो भी ऐसे सत्संग में जिसके बारे में हम जानते नहीं। आप किसी सत्संग में जाओ तो वो गुरु कृपा के बिना नहीं होता एक्चुअली, ठीक है, और संभाव के बिना होता नहीं, संभाव के बिना भी नहीं होता। अगर आप संभाव नहीं करेंगे तो आपको वो मौका नहीं मिलता कि आप कहीं जा सके, क्योंकि अगर संभाव ही नहीं होगा तो फिर वो डिफरेंस क्रिएट होता है ना, कि ये अलग गुरु हैं, वो अलग गुरु हैं, ऐसा नहीं है। और वहाँ पे जब मैंने बताया इसके बारे में, वहाँ भी कृष्ण, वो भोले बाबा, उनके जो गुरुदेव हैं भोले बाबा का अवतार हैं, और वो कृष्ण के गुणगान करते हैं वो भी। तो हमारा यहाँ भी वही चलता है, सेम सिस्टम, मतलब बिल्कुल एक जैसे सिस्टम है। मैं आपको बता देता हूँ उनका नाम, जो उनके गुरुदेव हैं उनका नाम है बाबा हेड़ा खान। हेड़ा खान एक जगह का नाम है एक्चुअली। तो वो भोले बाबा का अवतार माने जाते हैं, और उन्होंने भी समाधि 1984 में, जब दादा गुरुदेव ने ली थी तभी उन्होंने समाधि ली थी, और बहुत ही यंग एज। 2 अवतार हुए उनके, दो हेड़ा खान बाबा हुए हैं, वो एक ही अवतार ने फिर से जन्म लिया। और जितना भी नेटवर्क है हमारे हिंदुस्तान में, भारत में, वो भी अरावली पर्वत, जहाँ पर हमारा काजलवास धाम है, और अरावली पर्वत में ही है वो भी, मतलब वो नाथों का ही है पूरा डेरा उस तरफ। तो वो भी उन्होंने मुझे बताया ऐसे ऐसे है करके। और जितना भी हमारा हिंदुस्तान में, भारत में जो सर्कल है, जैसे फिल्म स्टार हैं, जैसे पुराने फिल्म स्टार थे 70s 80s 60s 70s में जो फिल्म स्टार थे, शम्मी कपूर हो गए और उनका परिवार हो गया, ये सारे के सारे एक तरह से भोलेनाथ के अवतारों से जुड़े हुए हैं, पर किसी अन्य माध्यम से जुड़े हुए हैं। कुछ ना कुछ बहुत छोटे छोटे नेटवर्कों में ये पूरा फैला हुआ है,
दादा गुरुदेव का, ये नाथों का पूरा पूरा अंदर अंदर कहाँ कहाँ परिवार हैं। अब वो जैसे पहले भारत था ना, अलग अलग राज्य थे, अलग अलग राजा थे, और फिर संपूर्ण भारत मिलके बना। बस ये वैसा ही है, सब जगह ये ऐसे सत्संग चल रहे हैं और वहाँ भजन चल रहे हैं, और उनकी जो बातें हैं ना, वो बिल्कुल आत्मज्ञान की ही बातें करते हैं। वो मतलब सत्संग कर रहे हैं तो उनकी जो डेवलपमेंट है वो दिखती है उसमें। वो जो जैसे हमारे यहाँ पे आप लिखते हो, आरती लिखते हो, भजन लिखते हो, वहाँ भी वो लोग स्वयं भजन आरती लिखते हैं, भोलेनाथ की लिखते हैं, कृष्ण की लिखते हैं, वृंदावन की लिखते हैं। तो वो बहुत अच्छा सत्संग है। तो वहाँ पर जाने का जब सौभाग्य प्राप्त हुआ तो मुझे बहुत अच्छा लगा, उनको भी बहुत अच्छा लगा। और इसी तरह से हमारे कई जगह पे ये चीज़ें चल रही हैं, तो संभाव से पहुँचे वहाँ पर, बहुत आनंद आया। मैंने कहा एक सत्संग से दूसरे सत्संग में कैसे गुरुदेव लेके जाते हैं, बहुत आनंद है। तो ये है, हमारी तरह बहुत सारे लोग हैं जो लगे हुए हैं गूगल मीट पे, और उनका सत्संग 1.5-2 घंटे उनका भी चलता है। और देखो उनके सत्संग में जितने भी लोग हैं, हालांकि उनका भी है, जैसे गुरुदेव कहते हैं ना, मेरे शिष्य जो हैं वो यंग है ज़्यादा, वहाँ भी यंग शिष्य हैं, 23-22 साल के बच्चे हैं, 30-35 के हैं, फिर थोड़े बुज़ुर्ग भी हैं। और कितना आदर है, कितना सम्मान है, इसी से पता चलता है कि उनके देखो गुरुदेव अलग हैं लेकिन हमारे अलग हैं, लेकिन इतना सम्मान, इतना आदर, इतना संभाव, सिर्फ इसलिए कि आत्मिक बात हो रही है, भगवान की, ईश्वर की बात हो रही है, गुरु की बात हो रही है। इतने अच्छे अच्छे सत्संग चलते हैं सब जगह, मतलब हैं गुरुदेव के बहुत जगह पे नेटवर्क्स हैं, और एक दिन देखना ये सारे मिल जाएंगे, सारे एक दिन मिल जाएंगे, क्योंकि वो स्वरूप एक ही है। अगर एक नहीं होता तो ऐसे मिलना होता नहीं तो कैसे जान पहचान होगी। सत्संग, एक सत्संग चल रहा है, दूसरा चल रहा है, कैसे वो अभी थोड़ा मिलन हुआ है, फिर बाद में पूरा धीरे धीरे हम लोग का हो सकता है आगे जाके हो, और एक परिवार, बड़ा परिवार बने, उनको गुरुदेव के बारे में पता चलेगा कि क्या है। अभी वो पूछते हैं, उनको कोई क्रिया होती है। आज कल ही उन्होंने मुझसे पूछा, एक गुरु भाई ने पूछा, वो मुझे आज्ञा चक्कर पे ऐसा मैं मंत्र जपता हूँ, क्योंकि उन्हें मैंने संजीवनी मंत्र दिया हुआ है गुरुदेव का। तो मैंने उन्हें कहा कि उनके पास कोई मंत्र नहीं है एक्चुअली, वो भोले बाबा की जय और हेड़ा खान बाबा की जय, ऐसे ही मतलब गुरु के नाम से ही उनकी जय बुलाते हैं, लेकिन उनके पास कोई संजीवनी मंत्र नहीं है, लेकिन उनका सत्संग है पूरा। तो जैसे अरविंदो आश्रम में है, इनके पास जो मंत्र है वो माँ का जो मंत्र दिया हुआ है, आनंदमयी, आनंदमयी, सत्यमयी, वो एक मंत्र है उनका। तो संजीवनी मंत्र नहीं है, लेकिन माँ का मंत्र है। वैसे गुरु के, अपने गुरु की प्रशंसा के मंत्र हैं। तो मैंने उनको संजीवनी मंत्र दिया वहाँ पर, शायद वही मंत्र वो जप रहे हैं, तो उनको आज्ञा चक्कर पे खिंचाव महसूस हो रहा है उस समय। तो उन्होंने कल मुझसे पूछा था कि मैं मंत्र जप रहा हूँ तो मुझे आज्ञा चक्कर पे खिंचाव महसूस हो रहा है, ये ऐसा है। तो ऐसे ही देखो धीरे धीरे संजीवनी मंत्र उनके पास पहुँचे, और जैसे भेद मैं नहीं भेद मानता, वैसे हो सकता है कि वो सारा ग्रुप जो है उनका, वो भी ध्यान करे किसी दिन। और अगर ये 2 परिवार जुड़ते हैं ना, तो एक परिवार पूरा डेवलप है। वहाँ लाखों शिष्य हैं, एक ऐसे नहीं कि सिर्फ वो 45-40 लोग ध्यान कर रहे हैं वही शिष्य हैं। मैंने कहा पूरा, वो उसने मुझसे खुद कहा, बोला पूरा बॉलीवुड कनेक्टेड है इनसे, और भी पॉलिटिशियंस हैं जो कनेक्टेड हैं इनसे। तो बहुत बड़ा परिवार है जो उनको मानता है। और उन्होंने कहा जितने भी ग्रुप्स में मैं हूँ, आपके गुरुदेव का मैंने उसमें भेज दिया, मंत्र भेज दिया, ये भेज दिया, और कभी मौका मिलेगा तो आप आयो और वहाँ पे अपने गुरुदेव के बारे में बताओ, सत्संग करो। तो एक मौका मुझे कल मिला वहाँ पे जाने का। हालांकि अभी मैंने मंत्र सबको नहीं बताया, लेकिन पहले वो मेरी प्रगति जान ले कि मुझ में बदलाव आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कि मेरी अगर कोई सदगति हो रही है, मेरी आध्यात्मिक उन्नति हो रही है, अगर उनको दिखेगा कि हाँ हो रही है, तो फिर वो पूछेंगे आपकी पद्धति क्या है, तब उनके सामने रखेंगे ना, तब वो एक्सेप्टेबल होगा। अगर अभी मैं आप रखता हूँ तो शायद उनको लगेगा नहीं हम तो कर ही रहे हैं। तो पहले बदलाव पता चलना चाहिए। जैसे मुझे दिखता है कि हाँ कितना स्नेह है वहाँ पर, कितना प्रेम है वहाँ पर आपस में। ठीक है, अच्छा चलिए, किसी को कुछ बात करना है तो बात कर सकते हैं। राजू नयन कुमार जी कह रहे जय गुरुदेव, मेरा ऑपरेशन हुआ है, सो के ध्यान कर सकता हूँ क्या? आपका किस चीज़ का ऑपरेशन हुआ है राजू भाई?
और आप मंत्र तो जपिए जरूर, और कुछ देर रेस्ट कीजिए। ध्यान अगर खिंचाव पड़ता है, वैसे तो माँ जानती है, जगत जननी है, लेकिन फिर भी आप नाम जपे तो बेहतर होगा कुछ दिन, जब तक टांके वगैरह रहते हैं ना। अगर टांके वगैरह हैं तो सूखने दीजिए टांकों को 10 एक दिन, उसके बाद ध्यान कीजिए। अभी मंत्र ही जप कीजिए। जय गुरुदेव काशिफ भाई। जय श्री गुरुदेव नरहरि भाई। हाँ, ऑपरेशन के विषय में कहूंगा, मेरे ऑपरेशन हुए थे 2 अच्छा, एक साथ, हर्निया के, है ना, टाके वाले, अच्छा, है ना। तो बॉडी मूव भी नहीं कर पा रहा। जैसे ऑपरेशन रात का था तो शाम पहले दिन भी मैंने शाम को भी ध्यान किया था, ध्यान करने के बाद भी, और फिर मैं बेड रेस्ट में था तो भी मैं 15 मिनट ध्यान करता था, हालांकि नींद आ जाती, वो नशे में जैसा था, वो इंजेक्शन वगैरह लगाते हैं ना। लेकिन मैंने ध्यान करना बंद नहीं किया, लेकिन मुझे कोई तकलीफ नहीं हुई कि भाई ऐसी क्रिया हो नहीं, या कोई कुंडलिनी के शक्ति के कारण भाई कोई प्रॉब्लम होना, कि वो बॉडी में वाइब्रेशन इसी प्रकार का सिर्फ होता है जितना हमें जरूरत होती है, और उसको रिकवर करने के लिए आवश्यकता होती है ना, उतना ही वाइब्रेशन। अच्छा, अच्छा, अच्छा। आपका 2 और बार ऑपरेशन रिकवरी हुआ? बहुत जल्दी हो जाती है उससे। अच्छा, रिकवरी जल्दी हो जाती है। अच्छा, हाँ, तो ध्यान कर जोर से सकते हैं। क्रिया होती नहीं है, बिल्कुल सरल क्रिया है, या क्रियाएं भी बिल्कुल भी नहीं होती है, बस नाम जप और ध्यान करते हैं, या तो नींद आ जाती है उस स्थिति में, और समय गया। साफ शब्दों में सबको कह दो कि सोते करो, कि बाथरूम में करो, कि उल्टे लेट करो, कि कुछ भी करो, जैसा वो तो गुरु के नियंत्रण में होता, तुम्हारे नियंत्रण थोड़ी होता। गुरु को पता नहीं कि तू बीमार है, गुरु तो अंदर ही बैठा है ना। तो आप जैसा अच्छा लगे वैसे करो। गुरुदेव ने फुल छूट दे रखी है। मंत्र जप, सिर्फ आपको मंत्र जप और ध्यान करना, हर हालात में, हर स्थिति में। सोते करो, चाहे टांग टूटी है तो भी सोते करो, टांग नहीं टूटी है तो भी सोते करो। मंत्र जब आपका मन गुरु के अंदर होना चाहिए। ये शरीर क्या है यार, किसी दिशा में कर लो, शरीर की खाले बैठ जाओ, उसमें थोड़ी गुस्सा है। सोने से गुरु नहीं मिलेगा क्या? सोते मंत्र जप करो, क्या दिक्कत आ रही? हाँ, आलस करते हो एक अलग बात है, वो अलग बात है कि आपको अपने गुरु के प्रति आदर ही नहीं है। शरीर स्वस्थ है और गुरु के आप बैठ के कर सकते हो। अब रात को कई बार रात को 2 बजे मन में आता है, नींद नहीं आती, तो ध्यान करना तो सोते करो, जरूर थोड़ी रात को बैठना। वो आप दिन में आप एकदम स्फूर्ति वाले हैं, गुरु का कार्य है, गुरु की सेवा है, वो एक अलग बात। आलस नहीं होना चाहिए। बाकी हालात के हिसाब से अगर आपको आलस भी आ रहा है तो आप सोते करो। गुरुदेव ने साफ शब्दों में कहा है कि मुझे वो व्यक्ति प्यारा है जो मंत्र जप और ध्यान करता है। उन्होंने कोई कंडीशन, कोई रिस्ट्रिक्शन, कोई प्रकार की थ्योरी बीच में नहीं डाली। तो जैसा आपको सही लगता है, जैसा आपको सही लगता है आप ध्यान जरूर करें। जैसा कि कहा कि माँ जगत जननी है, सब जानती है आपकी क्या कंडीशन है। आपका किस चीज़ का ऑपरेशन हुआ? 2 ऑपरेशन किस चीज़ के हुए नरहरि भाई? हर्निया। दोनों ऑपरेशन हर्निया के? हाँ, दोनों, लेफ्ट राइट 2 होते हैं। अच्छा, 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 एक साथ? बड़ी आंत जब हाँ, एक साथ। मैंने कहा ये फिर वो डबल रेस्ट करना पड़ेगा, तो दोनों एक साथ करवा दिए। अच्छा, अच्छा। कब हुआ ये? काफी साल हो गए, मतलब 6 साल हो गए। अच्छा, अच्छा, ओके, ओके, वो पहले की प्रॉब्लम थी, जैसे अपन वजन उठाते हैं ना कोई, तो क्या बड़ी आंत होती है, वो ये एक पर्दा फाड़ के बाहर निकल जाती है, शरीर के अंदर ही कोई पर्दा होता है सर। अच्छा, अच्छा। तो फिर उससे तकलीफ होती है, गैस बनना, एसिडिटी बनना, सारी समस्या रहती है। अच्छा, अच्छा, तो उसका हो गया था। अच्छा, ओके, ओके। अभी तो बहुत लेजर ऑपरेशंस आ गए हैं, पहले तो काट नहीं, पर उसका लेजर हो ही नहीं सकता। अच्छा, उसका नहीं हो सकता, क्योंकि मतलब सिस्टम ये है कि बड़ी आंत है, उसके अंदर अपन के जैसे कोई ज्यादा वजन हाथ से उठा देते हैं ना, तो बड़ी आंत ऐसे हमारा पूरा शरीर का वजन हाथों पे पड़ता है, तो बड़ी आंत वो बाहर निकल जाती है, अंदर की एक चमड़ी को फाड़ के बाहर निकल जाती है। अच्छा, 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 अच्छा। तो फिर उससे लेजर से तो क्या होगा, उसको तो वापस अंदर डाल के फिर एक जाली डालते हैं अंदर, और उसके बाद उसको टाके लगा देते हैं, जो फट गई है चमड़ी उसको। तो ये वापस भी हो सकता, मतलब वापस भी हो सकता है अगर हम ज्यादा वजन उठाए या बड़ी चीज को उठाते हैं ना बिना बैलेंस के, उससे होता है ये। एक वो नस फूल जाती है ना साइड में, वो तो नहीं, अपेंडिक्स होता है वो। अपेंडिक्स होता है? अच्छा, अच्छा। वो तो सबके अंदर होता है। अपेंडिक्स की एक नस होती है, उसके अंदर कचरा भर जाए, मतलब ये अन्न के कारण सड़ा हुआ अन्न चला जाए तो पॉइजन बन जाता है। अच्छा। तो वो एक्स्ट्रा नस होती है शरीर की, तो उसको तुरंत, मतलब कुछ विदिन आवर्स में, 2-4 आवर्स में बाहर निकालना पड़ता है। अच्छा, वो अलग है। अच्छा, अच्छा, वो अलग, ओके, ओके। अच्छा, चलिए, तो आप गुरु भाई देखकर जैसा मुझे कुछ कहना है। हाँ जी, कहिए।
गुरु भाई। रात्रि मुझे कुछ मैसेज देना है। हाँ जी दीजिए। एक अब थोड़ा आना एक सेशन में हाँ। एक काम करो, थोड़ा अभी प्रचार की कैंपेनिंग चलाओ। जैसे कोई गुरु भाई समर्थ है या कोई गुरु भाई के ग्रुप में 40, 10, 20 गुरु भाई जुड़े हुए हैं, तो एक तो मंत्र का पहुंचाने का और एक तस्वीर, ये कोई गुरु भाई सक्षम है 10 तस्वीर बना सकता है, कोई 100 तस्वीर बना सकता है जो घर में पूजा के योग्य हो। ठीक है ना? ऐसी कुछ कैंपेनिंग बनाओ। अकाउंट्स नंबर दो और या तो फिर किसी एक आदमी को जिम्मेवारी दो कि भाई कोई 100 तस्वीर की ऑर्डर देता है तो कम से कम वो अपने जीवन में देखो, ये क्या है, ये ज्ञान खर्चने से नहीं खुटता है। मैंने बहुत ही स्पष्ट शब्दों में इस दुनिया को मैंने गुरुदेव ने मुझसे कहलाया है कि गुरु के प्रति सोचना, गुरु का प्रचार करना, गुरु की सेवा करनी, गुरु के प्रति दृढ़ता रखनी, विश्वास रखना, गुरु को सब कुछ मानना, तो ही जाकर आपने जो सपना सजोया है परम तत्व का अपने भीतर प्रकट करने का, जब आप पूरा गुरुमय हो जाएंगे तो ही आपके अंदर गुरु प्रकट होगा। अन्यथा आप अपने किसी भी स्वार्थ की वजह से जुड़े हो तो छोटे मोटे स्वार्थ भले पूरे करवा लो, फिर समस्या वैसी की वैसी रहेगी। मैंने एक चीज का 20 साल में ये अनुभव किया, जब मुझे मेरी गलती का एहसास हुआ कि भगत सिंह पूर्ण रूप, जब तुझे मालूम पड़ गया कि तेरा गुरु परम ब्रह्म है, वो मेरे भीतर बैठा है और वो ब्रह्मांड का मालिक है और मैंने उसे गुरु बनाया है, तो मैं जिस हालात में भी खड़ा हूं सब कुछ उसे सौंप कर अपने कर्मों को करते हुए, अपनी जिम्मेवारी को निभाते हुए मैं पूरा गुरु में क्यों नहीं हो जाता? मेरे शब्दों में, मेरे काम में, मेरे विचार में, जहां भी मुझे वक्त मिलता है, मुझे 2 टाइम की रोटी के ऊपर जब भी जो मुझे समय मिलता है, क्यों नहीं मैं गुरुमय हो जाऊं? अगर मैं गुरुमय हो गया तो फिर मेरे और मेरे गुरु में क्या भेद रह जाएगा? और जिस दिन मैंने ऐसा सोचा उस दिन मेरे गुरु की मेरे पर कृपा हो गई। तो आपको प्रचार भी करना है, आपको अपने भौतिक जीवन को भी संभालना है, लेकिन वो भी भौतिक जीवन में गुरुमय होकर संभालना है कि प्रभु मैं तो, तू संसार को तू चला रहा है, मैं तो, मेरे पास तो हाथ पैर है, मैं तो कमा के खा रहा हूँ। जो जानवर जो तुम्हारे पर भरोसा डिपेंड करते हैं, करोड़ों जीव, असंख्य जीव, मछलियां, कीट पतंग, सबका पेट कौन तू भरता है, तो मेरा पेट भी तू ही भर रहा है, तो मेरी मूर्खता और अज्ञानता है। ऐसा सोचकर पूरा गुरु में बनोगे। केवल मंत्र जप करने से, ध्यान करने से एक चीज नहीं, पूरा गुरु में बनना पड़ेगा। गुरु के प्रति सेवा, गुरु का झुकना पड़ेगा, सरेंडर होना पड़ेगा। सरेंडर का अर्थ क्या होता है? ऐसा परिभाषा है। जिस दिन आपका जीवन पूरा गुरु में, आपकी बोली में, आपके आचरण में, आपकी सोच में, आपकी चिंता में सब गुरु हो जाएगा। देखो एक बात बताओ, गीता बहुत लंबी चौड़ी है भाई, ज्ञान बहुत लंबा चौड़ा है। तो अर्जुन अगर गीता का अनुसरण करने के लिए अगर वो तैयार होता तो शायद जीवन में कर नहीं पाता। लेकिन कृष्ण ने कहा, ये तो अर्जुन ने जितने सवाल पूछे उतने जवाब दिए, लेकिन एक लास्ट सवाल अर्जुन ने एक बहुत बड़ी समझदारी करी कि प्रभु पूछा कि इसके अलावा आप कोई चीज बताओ जो आपको जो सीधा मार्ग हो, जो आप बताओ। तो भगवान कृष्ण ने क्या कहा कि अर्जुन ने संपूर्ण गीता छोड़ दे और तू मेरे चरणों में डूब जा, बस मेरे पास आके सरेंडर हो जा। ये कह दे कि मैं जैसा भी हूँ, पापी हूँ, राक्षस हूँ, देव हूँ, दानव हूँ, अधर्मी हूँ, जैसा भी हूँ, अगर मंत्र जप सकता हूँ, नहीं जप सकता हूँ, बीमार हूँ, कहीं पड़ा हूँ, बस ये गुरुदेव मेरे अंतर आत्मा में तू ही तू है। बस मेरे को ये ज्ञान समझ में आ गया कि ब्रह्मांड का मालिक तू है और बस तेरे शरण में आए बिना अपार शांति नहीं मिल सकती। सारी समस्याओं का समाधान तो केवल तेरे चरणों में है प्रभु। ऐसा जब तू मेरे शरण में आ जाएगा तो तुझे इस गीता के ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। तो मेरे भाइयों, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ इसको समझने की कोशिश करना। जय गुरुदेव। इसलिए थोड़ा कैंपेनिंग चलाओ प्रचार की, आप तस्वीरें बनवाओ और गुरु जो सक्षम गुरु भाई है, जो 1000-2000 खर्च कर सकते हैं, आप जितने ज्यादा लोगों को गुरु के प्रचार करोगे, गुरु की कृपा आप पर ऐसी बरसेगी कि आप सोचते रह जाओगे। आपने कल्पना नहीं करी, सवाल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो हर पल आपके साथ खड़ा रहेगा और आप उसके लिए 1 कदम बढ़ाओगे 100 कदम। अगर आप 10 रुपए भी अपने गुरु के प्रचार में खर्च करते हो तो वो उसकी चिंता तुम छोड़ दो। उस प्रकृति का सारा धन उसका है। जब तुम उसकी तरफ बढ़ते हो तो फिर तुम्हारे जीवन में किसी चीज की, गुरुदेव का मिशन पैसों से नहीं रुकेगा, पैसों की वजह से नहीं अटकेगा। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। सबको अपनी अपनी क्षमता के हिसाब से प्रचार जरूर करना चाहिए कुछ ना कुछ। और गुरुदेव की तस्वीर जैसा भाई बोल रहे हैं, अगर किसी की क्षमता है तो ज़रूर बांटवानी चाहिए। उसके साथ थोड़ा उनका सिद्धयोग का दर्शन भी बता देना चाहिए सबको। साथ में तस्वीर का जरूर प्रचार करना चाहिए। कम से कम अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को तो दो, कोई नहीं माने तो कोई बात नहीं, जो मानते हैं उनको तो दो, उनको मंत्र दो। अरे यार, एक चैन से चैन बनेगी और पूरी दुनिया में ये मिशन छा जाएगा। लेकिन लोग इस बात को नहीं समझ रहे कि वो कितना बड़ा काम करे, इस मानवता में, उस परमात्मा का कार्य कर रहे हैं। इस बात को समझे लोग। ऐसे गुरु करने से कुछ नहीं होगा। मैं 20 साल से बैठे गुरु के भगत मैंने देखा है, कुछ नहीं होगा। वो आज भी रो रहे हैं। गुरुमय होना पड़ेगा।
फिर तुम्हारे जीवन में किसी चीज की कमी नहीं रहेगी शेष। जैसे भी हालात है, चाहे गरीबी में है तो शरीर से, तन मन धन, शरीर है तो शरीर से, बुद्धि है तो बुद्धि से, मोबाइल है तो मोबाइल से, पैसा है तो पैसों से, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, तब जाकर काम होगा। सबको प्रचार करना चाहिए, जरूर प्रचार करना चाहिए। और जितना हो सके अपने तो खैर मानते नहीं हैं, उनको तो आपने सभी ने बोला ही होगा। हाँ, जो लोग आपको नहीं जानते ना, वो जल्दी आपकी ज़रूर सुनेंगे। तो आपके पास जो सोशल मीडिया है उस पर फ्री में प्रचार होता नहीं एक्चुअली। अगर आप फ्री में सोचोगे व्हाट्सएप पे दे दिया या फिर फेसबुक पे मैंने दे दिया, तो वो प्रचार होता नहीं। जैसे पहले हमने बताया था कि इंटरनेट एक गुंबद की तरह है, एक क्लोज है पूरा। उसमें घुसने के लिए आपको जो प्रचार करना है ना, उसके लिए आपको थोड़े पैसे खर्चे करने पड़ते हैं, और तब जाके वो लोगों तक पहुंचता है। ठीक है, तो थोड़ा सा करना पड़ेगा, फ्री में प्रचार होता कम से कम अगर फोटो नहीं छाप सकते हो तो इतने आश्रम है, जोधपुर आश्रम है, अहमदाबाद आश्रम है, बेंगलोर आश्रम है, महाराष्ट्र आश्रम है, मेरे को फोन करो, राजश्री को फोन करो, पॉकेट फोटो जो फ्री में मिलता है, हजारों फोटो, लाखों फोटो फ्री में भेज देंगे। आपको ये काम करना पड़ेगा। गुरुदेव ने क्या कहा कि जाओ मेरा प्रचार करो, ये आज्ञा दी है उन्होंने, ये पूरी दुनिया को कहो कि इसकी तस्वीर से ध्यान लगता है, ये कल क्या अवतार है। गुरुदेव ने आदेश दिया, तो क्या गुरु क्या गया, पर गुरुदेव ने आदेश तो ये तुम्हें मंत्र दिया है, तो तुम्हारा पार करने के लिए दिया है, लेकिन क्या पार केवल इस मंत्र जप करने से हो जाओगे? वो तो फिर तो मंत्र जप करने से करोगे तो लंबी प्रक्रिया है, बहुत लंबी प्रक्रिया। आपके कर्म के हिसाब होंगे, मंत्र जप होगा, कर्म कटेंगे, आगे बढ़ोगे। लेकिन अपना संपूर्ण जब गुरु को समर्पित कर दोगे तो गुरु को लग जाएगा कि मेरे सिलेंडर हो गया है, अब इसका कोई हिसाब किताब नहीं है। वो पूरी फाइल फाड़ देगा और नई फाइल बढ़ा देगा। वो भाग्य बिताता है। इसीलिए गोरखनाथ जी ने कहा 3 लोक 9 खंड में गुरु ते बड़ा न कोई, करता करे न करी सके। जिस विधाता ने लेख लिखा है ना, वो भी वो फाड़ देगा जब आप गुरुमय हो जाओगे, तब जाकर यात्रा बहुत आसान हो सकती। ये सरल मार्ग भी है, और ये कांटों पर चलने वाला, आग पे चलने वाला मार्ग। गुरु का प्रचार करने के लिए ना आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। बैठे बैठे होता नहीं प्रचार, लेकिन एक ग्रुप्स में, व्हाट्सएप ग्रुप्स में ये सब प्रचार नहीं है। मेहनत थोड़ी करनी पड़ती है, थोड़ा सा हार्डवर्क करना पड़ता है। ये मैंने महसूस किया है। पहले मैं ऐसे ही करता था, व्हाट्सएप ग्रुप बनाओ, फेसबुक ग्रुप बनाओ, उसमें अपनी अनुभूतियाँ डालो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। किसी ने 4 लाइक मार दिए, 2 शेयर मार दिए, वो प्रचार होता नहीं। प्रचार तब होता है जब नए व्यक्ति के पास हम पहुंचते हैं, और उस तक पहुंचने के लिए हमें अपने ग्रुप से बाहर निकलना पड़ेगा, क्योंकि ग्रुप्स में सब जानते हैं, सबको पता है ऑलरेडी। नए व्यक्ति तक पहुंचना थोड़ा सा हार्डवर्क करना पड़ता है, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। एक बार शुरू हो जाएगा लूप तो फिर चलता रहेगा। और मैंने जब किया शुरू, ऑनलाइन माध्यम से जब शुरू किया था, तो उसमें थोड़े से पैसे डाल देता था और वो नए लोगों तक पहुंचता था। अभी वो 1700 लोगों के आसपास, 1650 लोगों के, 1700 ऑलमोस्ट 1700 लोगों के आसपास पहुंच गया है। और अभी जैसे 4 फरवरी को कैंसर डे आ रहा है, तो एक कैंपेन चलेगी कैंसर डे के लिए। लेकिन कैंपेन जब चलती है तो वो अपने ही सर्कल में चलती है, तो उसका कोई मतलब नहीं बनता। तो कल 30 जनवरी को मैंने कैंपेन चलाई है, एक वीडियो गुरुदेव का लेके, उसमें जिसमें वो कैंसर की बात कर रहे, कैंसर के क्योर की बात कर रहे, उसको डाला है यूट्यूब पे और उसको पैसे देके प्रमोट किया है। क्योंकि ऐसे ही वो फेसबुक पे डाल दिया, यूट्यूब पे डाल दिया, कोई नहीं देखेगा, और देखेंगे भी तो अपने 4, 5, 10, 20, 100 लोग देख लेंगे, लेकिन नया क्या तो एक, हाँ क्या बोल रहे, क्या प्रोसीजर है भैया? प्रोसीजर ये है कि जब हम प्रमोट करते हैं ना, प्रचार करते हैं किसी चीज़ का, जैसे आप यूट्यूब देखते हो, कुछ भी यूट्यूब देखते हो, उसमें ऐड आ जाता है ना शुरू में। हाँ, किस ऐड को तो आप स्किप कर देते हो, है ना जी। और हाँ। कुछ होता है कि जैसे आपने कुछ सर्च किया, इंटरनेट पे सर्च किया कि पेट में दर्द हो रहा है, उसका नुस्खा, है ना। तो इसी तरह किसी ने लिखा कैंसर का घरेलू उपचार या कैंसर मंत्रों का उपचार। तो जब वो ऐसी चीज़ से सर्च करेंगे ना, तो उनको वो वीडियोस मिलेंगे जो पैसे देके प्रमोट किए हुए हैं, जो गूगल को पैसा दिया हमने, तो वो हमारा वीडियो पहले सर्च में लाएगा, अगर वो वर्ड सेम मिल जाएगा तो। उसके लिए उनको पैसे देने पड़ते हैं, ठीक है।
नहीं, प्रोसीजर क्या है? प्रोसीजर किस चीज़ का? आप ये देने का इसमें हाउ टू डू दैट? हाँ मैं बता रहा, उसको यूट्यूब पे अकाउंट बनाना पड़ता है, ठीक है। यूट्यूब पे अकाउंट बनाने के बाद एक वीडियो अपलोड करना पड़ता है जिसको आपने प्रमोट करना है। ये हो गया हाँ, तो YouTube गुरुदेव का। का होगा। ये हो गया यूट्यूब का। अब क्या करना पड़ता है, गूगल पे एक अकाउंट बनता है जिसे बोलते हैं एडसेंस अकाउंट। एडसेंस अकाउंट, अच्छा, ठीक है। एडसेंस अकाउंट में फिर हम उसको पे करते हैं गूगल को कि हम इतना पैसा आपको देते हैं, हमारा प्रमोशन करो। तो हम उसमें पूरी फॉर्म रहता है पूरा, उसको पूरा फॉर्म को भर देते हैं और कहते हैं इस वीडियो का लिंक दे देते हैं कि ये वीडियो है, मुझे प्रमोट करना है और मैं इतना पैसा दे रहा हूँ। और हर रोज़ मैंने जैसे 2000 रुपये दिया और हर रोज़ 100 रुपये आप इस अकाउंट से काट लेना और 100 रुपये रोज़ का प्रमोट करना है इसको। और कोई व्यक्ति अगर क्लिक करता है मेरे वीडियो को तो मैं उसको 35 पैसे दूंगा, मतलब मैं गूगल को 35 पैसे दूंगा या 55 पैसे दूंगा एक क्लिक करने के, ठीक है। तो जब वो गूगल छोड़ देता है मेरे वीडियो को, ले जाता है, लोग जब सर्च करते हैं तो किसी ने अगर मेरे वीडियो पे क्लिक किया तो मेरे अकाउंट से गूगल 35 पैसे काट लेगा, अब ले लेगा कि मैंने तुम्हारा एक दे दिया किसी को, ठीक है। तो एक दिन में अगर मैंने 100 रुपये की लिमिट रखी है तो वो 50 पैसे या तो 20 क्लिक देगा मुझे। 20 लोगों ने क्लिक किया 100 रुपये में, तो जिसका जितना रेंज रहता है वो उसके हिसाब से देता है कि मैंने 10,000 रुपये दे दिया, 2,000 रुपये दे दिया, 3,000 रुपये दे दिया या 500 रुपये दे दिए। और पर डे का एक मिनिमम रख देते हैं कि 50 पैसे एक क्लिप पे, 35 पैसे, 37 पैसे, ये एवरेज ऑन द एवरेज रख देते हैं। फिर वो वीडियो प्रमोट होता है। मेरा तो वैसे ही होता है, मैं जो पैसे मैं इकट्ठे टी शर्ट्स के जो पैसे हाँ हेलो, आवाज आ रही है? हाँ जी आ रही है, आवाज आ रही है? आ रही है जी। हेलो हेलो, हाँ जी बात कीजिए। हाँ भगत भाई बात कीजिए। हेलो, अच्छा उनका कोई समस्या। श्री आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है। आपकी आवाज आ रही है, आपकी आवाज आ रही है भगत भाई। आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है श्री। मेरी सबको ही आवाज नहीं आ रही है ना, भगत भाई को मेरी आवाज साफ नहीं आ रही है भगत भाई। उनके यहाँ नेटवर्क का इशू है शायद कुछ, ठीक है। तो इस तरह से प्रमोशन उसको करते हैं, ठीक है। और वो चल रहा है अभी, जैसे कैंसर का कैंपेन है तो 2 वीडियो तो मेरे वैसे ही चलते हैं, रोज चलते हैं। उनमें एक है समर्थ गुरु कौन है, एक वीडियो मैंने बनाया है, उसमें गुरुदेव के बारे में बताया है। और एक बताया है वो लोग जो गुरु के माध्यम से नहीं जुड़ते लेकिन कुंडलिनी के माध्यम से जुड़ते हैं, तो एक वीडियो अलग से सिर्फ कुंडलिनी के बारे में बताया है कि आप जुड़ो कुंडलिनी की जानकारी के लिए। और फिर जो जुड़ते हैं उनको बोला जाता है कि आप अब समर्थ गुरु के बारह में जानो, तो उनको एक लूप में लेके 2 वीडियो तो चलती हैं, ठीक है। और एक वीडियो मैंने कल नया ऐड किया क्योंकि 4 फरवरी को कैंसर कैंपेन डे है, तो लोग कैंसर के बारे में लिखेंगे, सर्च करेंगे, तो अगर वीडियो एक रहेगा, एक आदमी तक ही पहुंच जाए बहुत बड़ी बात हो जाएगी, किसी तक तो पहुंच जाएगा। तो वो कैंपेन के हिसाब से अभी छोड़ दिया है कल, ठीक है। तो वो चलते हैं। है जी, क्या बोल रहे हो? हाँ ठीक है। जय गुरुदेव। हाँ राजू भाई कल ट्विटर अभियान भी चलेगा क्या? कल नहीं, शायद 4 तारीख को चल सकता है, लेकिन पूरी जानकारी तो नहीं है। लेकिन 4 तारीख को कल क्यों नहीं करवा रहे हो? कल क्या है? हाँ क्या बोले? कल क्या है? 4 तारीख को तो कैंसर डे है ना, तो उस दिन चलेगा। उस दिन 4 तारीख को कैंसर। हाँ, क्या ट्विटर पे ना आप किसी बीमारी का नाम लिख नहीं सकते, ठीक है, वो ट्वीट कैंसिल हो जाता है। लेकिन 4 तारीख को क्योंकि कैंसर डे है तो उस दिन वो हैशटैग चल सकता है कैंसर क्योर, ठीक है, तो उस दिन कर सकते हो। आज अगर आप ट्विटर पे करने जाओगे तो वो ट्विटर अप्रूव नहीं करेगा, वो कैंसिल कर देगा ट्वीट, वो बीमारी का नाम लिखने नहीं देता। अच्छा हाँ, तो लास्ट टाइम में क्या हुआ था ना कि हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तो हैशटैग तो मिला था पर हम सोच रहे पता नहीं किसे फॉलो करना है क्या करना है। मैं तो यहाँ, वो लोग वहाँ है भारत में। हाँ। और बहुत सारे ऐसे न्यूज रीडर्स का नाम दिया हुआ था, अब बरखा दाती, सभी लोग, कोई गुरुदेव को समझेगा, ये लोग भगवान हो गया ना मीडिया का। हाँ। तो अब हम करें क्या? तो जितने मेरे गुरु भाई बहन थे हम सब में रीट्वीट ही कर रहे हैं। ठीक किया आपने। तो अब इस बार तो वो गलती होगी नहीं क्योंकि
फर्स्ट हाँ, टाइम था। कोई बात और नहीं, कोई बात नहीं, फर्स्ट और टाइम में एक सीख और जाते बात मैं अपने गुरु भाई बहनों को बताऊं, हैं। रियली इससे बहुत फायदे होते हैं। हाँ, आप प्रचार करो, प्रचार करो। और पहले मुझे बहुत डिस्टरबेंस होती थी, मैं प्रचार करती थी और मेरा लॉस होने लगता था। हाँ, लास्ट टाइम बताया था। तो मीडिया के थ्रू ही मैंने स्टार्ट किया, गुरुदेव से प्रार्थना की कि गुरुदेव आप मुझे मतलब इस तरीके से मतलब शामिल करो, आप अपनी सेवा में शामिल करो। हम तीनों बैठ करके गुरुदेव के पास ध्यान किए, बहुत विनम्र प्रार्थना किए और फिर जाकर के हम लोग फिर ट्वीट करना शुरू किए। 3 दिनों से हम लोग गुरुदेव से प्रे कर रहे थे और उसके बाद फिर वो बहुत सक्सेस हुआ और मेरी भी लाइफ में थोड़ा सा स्थिरता आई। अच्छा, तो मेरे गुरु भाई बहनों से यही निवेदन है कि आप लोग जरूर करें और अगर कोई प्रॉब्लम्स आते हैं तो आप गुरुदेव के पास बैठ करके प्रार्थना करें, हर वक्त प्रार्थना करें। मैं विजयश्री से एक बात कहूंगा। एक्चुअली में क्या होता है, आपको प्रॉब्लम क्यों आई मैं बताऊंगा आपको। प्रॉब्लम इसीलिए आई कि गुरु का जो कार्य होता है वो गुरु स्वयं करता है। तो अगर कोई भक्त अगर ये सोच लेता है कि मैंने गुरु का काम किया है तो उसके प्रॉब्लम आती है। आपने क्या करी, प्रार्थना करी कि मुझे आपकी सेवा में हाजिर करो, तो गुरु आपके अंदर से प्रकट हो गया। अब गुरु जब प्रकट होता है और काम करता है ना, तो वो तो आपका भला भी करेगा, भौतिक जीवन में भी करेगा और काम में भी आपको आगे बढ़ाएगा, गुरु के कार्य में बढ़ाएगा। तो सबको भी गुरु से प्रार्थना करके ही गुरु का कार्य करना। जब भी काम करने निकलो, जब भी ट्यूटर में बैठो, जब भी शासन में बैठो, गुरु को प्रणाम करके गुरु के चरणों में, जब भी शासन में आके बोलता हूँ उसके 10 बार गुरु के चरणों में देखता हूँ और शून्य हो जाता हूँ, गुरुदेव मुझे क्या बोलना है। तो आप जो बोल रहा है आप बोल रहे हैं, मेरे अंदर तो आप बैठे हो और आपको आपका क्या काम करवाना है वो तो आपको पता है, तो मेरे अंदर से करवाओ, मैं तो तेरा यंत्र हूँ, मैं तो तेरा रोबोट हूँ। तो ऐसे प्रार्थना करने वाले व्यक्ति को जीवन में कभी किसी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। अगर किसी को यह अहंकार आ गया कि मैं गुरु का कार्य कर रहा हूँ या मैं बड़ा हो गया किसी गुरु भाई से, गुरु बहन से, नहीं, तो फिर उसके जीवन में समस्या आएगी। या बिना गुरु से पीछे या अपने मन से कुछ बात कर रहे हैं तो फिर उसका इफेक्ट भी नहीं होगा। गुरु से प्रार्थना करते ही कार्य इफेक्ट करने लगेगा। तो विजयश्री बहन, आपके जीवन में कभी कोई तकलीफ नहीं आ सकती है। आपका तो इतना समर्पण है। अब गुरु ने आप धीरे धीरे, गुरु आपको अंदर से आपको मार्गदर्शन दे रहा है, वो आपके अंदर से आपको समझा रहा है कि देख बेटा इस तरीके से अब मैं तेरे अंदर से काम करूंगा और दुनिया देखेगी, पूरी अमेरिका देखेगी, क्योंकि अब मैं तेरे अंदर हूँ, क्योंकि तू मुझे पुकारा है तो मैं प्रकट हूँ। जो अब गुरु को बिना पुकार, गुरु ने क्या कहा कि मैं सरस्वती पर भी मैं ही बैठा हूँ और आगे तक में मैं ही बैठा हूँ, मुझे पुकारते हुए मैं दोनों जगह आ जाता हूँ। गुरुदेव ने किताब में लिखा है, मैंने पढ़ी थी परसों किताब, कि जैसे ही कोई व्यक्ति को मन जो बाहरी वातावरण से हमें जोड़ के रखता है, जो हम कुछ भी करते हैं हम लगता है कि भाई हम उठे थे, हम बैठे थे, हमने खाना बनाया, ये बाहरी वातावरण है। और एक आंतरिक वातावरण जिसमें आत्मा परमात्मा से बात करती है, तो उस आत्मा से हम प्रार्थना करते ही वो फिर वो अपना जो शरीर है ना उसका यंत्र बन जाता है। तो क्योंकि ये देखो भगवान ने क्या किया कि मनुष्य को स्वतंत्र किया है और मन दिया है। और मन क्या क्या भगवान कृष्ण ने क्या कहा कि इंद्रियों में मन मैं हूं, लेकिन गुरु के बिना मन नियंत्रण में कैसे आए बताओ? वो कृष्ण कैसे, वो मन कृष्ण है, उन्होंने कहा कि इंद्रियों में मन मैं हूं। अब मन इंद्रियों में वो है तो यदि वो गलत कर रहा तो भी वही कर रहा, सही कर रहा तो वही कर रहा है। तो ये तो कृष्ण की लीला है, वो तो कुछ भी कर सकता है। लेकिन इसीलिए उन्होंने कृष्ण ने कहा कि गुरु करना पड़ेगा, गुरु से तुम्हारा मन भी नियंत्रण हो जाएगा, फिर तुम्हारी आत्मा का आत्मा साक्षात्कार हो जाएगा। तो कभी भी किसी गुरु भाई को गुरु का कार्य करना है तो उसे प्रार्थना कर लो, आपके जीवन में खुशियां आएगी और रास्ता मिलेगा और बहुत आगे बढ़ा दे जाएगा। मैं अब क्या था, एक जमीन से जुड़ा हुआ एक आदमी था, कोई नहीं जानता था मुझे, गांव में रहने वाला आदमी था। मेरे गुरु की कृपा हुई, मैंने बैंगलोर, मद्रास, श्रीलंका दुनिया देख के आया मैं मेरे गुरु के मार्ग पे। तो मेरे गुरु और करोड़ों रुपए खर्च हुए, मैंने थोड़ी, मेरे गुरु ने अपना व्यवस्था करवाई, पता नहीं मुझे कहाँ बिजनेस में लगाया, कहाँ सेट बनाया, क्या किया, कहाँ चढ़ाया, कहाँ गिराया, जहाँ भी मुझे अहंकार आया तो मुझे मार्गदर्शन दिया। तो गुरु हर पल अपने साथ रहता है। तो सब भाइयों को, और एक बड़ी बात आपको सबको और कहूंगा सेशन के माध्यम से, विजयश्री बहन आप भी सुनिए कि मेरी बात सुनो। अगर आप सबको पता चल गया, अब तो हजारों लाखों गुरु, करोड़ों गुरु भाई हो गए, सब चमत्कार देख रहे हैं, किसी का कैंसर ठीक हो रहा है, किसी की आंखें आ गई, पता नहीं कितने करोड़ों बैंगलोर खाजलवास में बहुत लोग आते हैं और कहते हैं मेरे ये ठीक हो गया, मेरे ये ठीक हो गया। तो ये प्रमाण मिल चुका है दुनिया को कि वो कल किया अवतार है, 10वां अवतार है और वो परम ब्रह्म है और वो समर्थ गुरु है और उनके दादा गुरु भी समर्थ है। अब जब तुम्हें ये पता चल गया, उन्होंने तुम्हें मंत्र दे दिया है, तुम्हारा काम शुरू हो गया। अपने भौतिक जीवन के लिए आराधना करो, अपने लिए प्रार्थना करो। आप अगर सही होंगे या आपको कुछ आपके कुछ अच्छा हो गया तो आप कुछ कर पाओगे। अगर आप खुद फंसे हुए हो तो पहले आप झंझट से निकलने के लिए प्रार्थना करो। लेकिन जो समझ चुका है, जिसके पास समय है,
मैं बताऊं कि जिस दिन परमात्मा ने अपनी पावर का इस्तेमाल कर दिया हमारे से दुखी होकर कि मैंने तुम्हें मौका दिया था ताकि तुम्हें गर्व रहे कि हाँ गुरुदेव मैं आपकी सेवा में आया था और आपको आत्मबल मिलेगा उस बात से। जिस दिन परमात्मा को लगेगा कि इस संसार में कोई है ही नहीं मेरा काम करने वाला, क्या मेरा अकेला का ही काम है धर्म रखना या तुम्हें शांति देना, क्या मैंने इतनी संतान को पैदा किया है, कोई मेरा आज्ञाकारी पुत्र नहीं है। तो मेरे भाइयों आप बहुत गहरा चिंतन करने का समय आ गया है इस धरती पर। इस सनातन सत्य को संसार में उठाने के लिए, इस धर्म के लिए हमें इस हवन कुंड में अपनी आहुति देनी पड़ेगी। आप सबको आहुति देनी पड़ेगी। मैं सबको आह्वान करता हूं कि आप जितनी आहुति दोगे, मैंने गुरुदेव ने मैंने कहा कि गुरुदेव मैंने ये बात कह दी तो गुरुदेव ने कहा कि जा मोहर लगा दी। मैंने कहा गुरुदेव ने कहा कि जा अगर शासन में मैंने मेरे अंदर से प्रार्थना मेरे अंदर से निकल गया कि जो आप जितने लोगों को जोड़ेंगे और वो ध्यान करेंगे और उनका जो फल है वो आपको भी मिलेगा। चाहे आप एक को जोड़ेंगे और वो 100 जनों को जोड़ेगा, उन 100 जनों का भी फल आपको उसका भी फल मिलेगा आप में से, उसकी आराधना में से गुरुदेव ने। तो मैंने कह तो दिया, फिर मैंने चिंतन किया, मैंने गुरुदेव अचानक मैंने तो आपके चरणों में देखकर मेरे मुंह से कैसे निकल गया। गुरुदेव ने कहा कि हाँ मैंने मोहर लगा दी, जो भक्त मेरा काम करता है वो जितने लोगों को जोड़ता है और जितने लोग भी आराधना करते हैं उन सबका फल मिलता है और मैं उसे दुनिया के शिखर पे पहुंचाता हूँ मेरे उस शिष्य को। तो मेरे भाइयों इतना बड़ा सौभाग्य आपके पास है, गुरु ने इतना बड़ा धन आपको दिया है। दुनिया को बांटो, संसार को बांटो, ये पूरी मानवता आपको आशीर्वाद देगी। जो दुखी होंगे वो लोग तुम्हें आशीर्वाद देंगे और तुम्हारे गुरु की कृपा इतनी सहज हो जाएगी कि आपको जन्म मरण के बंधन से, चक्रों से और सारी समस्याओं से मुक्ति दिला देगा। जय गुरुदेव, जय कल के अवतार। अच्छा एक चीज़ और, जो प्रचार मैं कर रहा हूँ वो ऑनलाइन गुरुदेव का, अगर आप उसी प्रचार में सहयोग करना चाहते हैं तो एक ऑनलाइन कल एक सेशन रखेंगे दोपहर को, आप उसमें उसी वीडियो को आप प्रमोट कर सकते हो। ठीक है, आपके पास जो जैसे आप अलग से कैंपेन क्रिएट करोगे, जैसे मैं उसमें पेमेंट करता हूँ तो मेरे फ़ोन पे मैसेज आता है, मैं अपने पेटीएम से या फिर अपने बैंक से उसको पेमेंट करता हूँ। अगर आप उसी कैंपेन को प्रमोट करना चाहते हो तो आप डायरेक्ट पे कर सकते हो, उसमें आपको पैसे मुझे भेजने की ज़रूरत नहीं। आप उस लिंक को उस वहाँ पे जहाँ पे पेमेंट होता है वो मैं आपको बता दूंगा ऑनलाइन, और मैं इधर से उसको क्लिक करता रहूँगा और आप उधर से पेमेंट कर देना, तो आपका पेमेंट डायरेक्ट चला जाएगा उसके लिए। तो वो प्रमोटर अगर कोई नहीं कर पाता है तो अगर आप स्वयं कर पाते हो, कैंपेन क्रिएट कर पाते हो, यूट्यूब पे फॉर्म भर पाते हो और वीडियो प्रमोट करते हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं कर पाते हो तो मैं आपको असिस्ट कर दूँगा, सेशन रख लूँगा कल 11 बजे के आसपास। ठीक है, 11 से 12 एक सेशन यही लिंक से आप ज्वाइन कर लेना और मैं आपको असिस्ट कर दूंगा। अगर आप स्वयं करना चाहते हो तो भी कर लेना, अगर इसी कैंपेन में आप इसी कैंपेन को बढ़ाना चाहते हो तो इसी को बढ़ा सकते हो। ठीक है, थैंक यू भैया, थैंक यू। हाँ जी, आपके लिए बोला है मैंने आप नहीं कर पाओगे वो थैंक यू। हाँ, तो कल 11 बजे इसी लिंक से ज्वाइन करने। ठीक है, और मैं स्क्रीन शेयर कर दूंगा कैसे कैसे होता है वो वीडियो रिकॉर्ड नहीं, आप देख पाओगे कैसे मैं कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप सबके साथ वो क्लियर हो जाएगा, ट्रांसपेरेंसी हो जाएगी एक तरह की। ठीक, चलिए। और कोई ग्रुप उसके लिए हमें वीडियो चाहिएगा ना अपलोड करने के लिए, वो वीडियो मैं तो कह रहा हूँ जो चल रहा है गुरुदेव का जो मैं कर रहा हूँ उसी को ही प्रमोट हम कर देना मिलके, तो उसकी रीच ज़्यादा हो सकती है। जैसे हर हफ्ते मैं बजट रखता हूँ उसका, जैसे 100 रुपये पर डे का रखता हूँ। ठीक है, तो वो 20 दिन में 100 रुपये 20 दिन चलना चाहिए, लेकिन गूगल थोड़ा सा बदमाश है, वो उसको 12 दिन में ख़त्म कर देता है चला के। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। तो महीने का 6,000 के आसपास जो है वो बजट चला जाता है प्रमोशन में, गुरुदेव के प्रमोशन में 6-7 हज़ार रुपये, ऐसा कई बार तो 10,000 भी चला जाता है। तो वो तीन महीने से जो हो रहा है, और उससे 1000 से ज़्यादा लोगों तक पहुंच गई है वो चीज़। और कुछ नहीं, एक काम करो तुम, तो क्या करो कि अपने अकाउंट नंबर सेंड कर दो, आप करते रहो, क्योंकि पर्टिकुलर ये काम तुम संभाल रहे हो और पूरा जीवन गुरुदेव के मिशन में लगा रखा है। जैसे तस्वीर बनाना है, मुझे भरोसा है जो आदमी गुरु के प्रति समर्पण है, कोई दिक्कत नहीं है। आप जाने गुरुदेव, आप तो जितने भी गुरु पे इंटरेस्टेड है उनको आपके अकाउंट नंबर सेंड करो
और आप इसको करते रहो। आप इस काम को कैसे कर सकते हो? मैं तो तस्वीरें ज्यादा तस्वीरों के लिए करो, टी शर्ट के लिए करो, प्रचार के लिए राजश्री कोई ऐसे ऐसे फंडे आप सबके सामने रखो, और उसके अमाउंट की कोई कमी हो तो आप जैसे बता दो, तो हमसे कोई 1000 होगा, कोई 500 होगा, जितनी श्रद्धा होगी जिसकी भी, वो आपको प्रमोट करता रहेगा और काम चलता रहेगा। क्योंकि बस अभी ओवरऑल तुम्हारे को एक ही काम करना है राजश्री, तू जिसके लिए बना है, गुरु मिशन का प्रचार, और कुछ नहीं। दूसरी बात सब भगवान गुरु पे छोड़ दो। कौन क्या सोचता है, कौन क्या करता है, तुमने अपने आप को गुरु को सौंप दिया बस। मैं नहीं सोचता भगत भाई, मैं तो कहता हूँ कि जितनी गालियां देनी है दे लो, लेकिन प्रचार रुकना नहीं चाहिए। मेरा मान सम्मान मैटर नहीं करता। तो मैं भी रेडी। अरे यार, तुम्हारे पर तो गुरुदेव और गुरु माँ का, तो दादा गुरुदेव का दोनों का ही हाथ है। संसार में कोई बाल पाकर नहीं कर सकता, पता तुम? हाँ, ये तो मुझे मालूम है कि उनका है हाथ। ये विराट भविष्य, देखो आज सुन लेना, विराट भविष्य तुम सब लोगों की, जो भी गुरु काम करते हो, पता नहीं तुम किसका काम कर रहे हो। इतना बड़े ब्रह्मांड में हम तो कीड़े मकोड़े के समान भी नहीं उनके साथ। उस परमात्मा ने हमें सौभाग्य दिया, बहुत बड़े दुर्भाग्य, सौभाग्य की बात है हमारे। सही बात है, बिल्कुल सही बात है, सही बात है। मिलजुल के प्रचार करने से ना एक बहुत अच्छी बात है कि अगर हम एक दूसरे को बोलते रहे, शायद एक बेचारा नहीं भी कर पाता, जैसे गोविंद जी नहीं जानते टेक्नोलॉजी को, तो हम एक दूसरे को मदद भी अगर करेंगे ना, तो मदद करने से भी हम बहुत बड़ा काम कुछ कर सकते हैं गुरुदेव के लिए मिलके। आपको पता है 15 साल पहले गुरुदेव को मैं 11 लाख रुपए लेके गया, जब बेंगलोर में मेरा पहला बेनिफिट हुआ। गुरुदेव से जुड़ने के बाद मैं 1200 रुपए में नौकरी कर रहा था बेंगलोर में एक सेठ के पास। फिर गुरुदेव जुड़े, मुझे बहुत मुश्किल से मिले मुझे गुरुदेव, और फिर मैं पैर पकड़ गया, धोती पकड़ ली, फिर उन्होंने मुझे दीक्षा दी, और उसके बाद अचानक मैं बेंगलोर में सेठ बन गया। जहाँ नौकरी करता उसी सेठ ने वो दुकान मुझे दे दी। तो मैंने बहुत पैसा कमाया गुरुदेव की कृपा से। पहले दिन मुझे अनुभूति हुई थी, पहले दिन जब गुरुदेव जुड़ा, मैंने दुकान शोरूम लिया, तब गुरुदेव स्वयं आया और 100 रुपए की टी शर्ट लेके गए, व्हाइट कलर की, प्लेन व्हाइट। और मैंने सुबह गले में जाके देखा तो मेरे 100 रुपए पड़े थे, जबकि मैंने गले में कोई पैसा नहीं रखा था। अच्छा। तो उस दिन से मेरा प्रोग्रेस स्टार्ट हुआ पैसों का। करोड़ों रुपए मेरे जीवन में आए, करोड़ों रुपए। और मिशन में कभी काम, उस समय पूरे हिंदुस्तान में प्रचार के लिए सबसे पहले आज तक पर, जी न्यूज पर गुरुदेव बहुत मतलब कृपा रही हमारे ऊपर, और बहुत माध्यम बनाया। मेरा सौभाग्य समझता हूँ कि उस कल के अवतार की इतनी कृपा रही। तो गुरुदेव ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखने दिया मिशन में। फिर लास्ट में उन्होंने, मैं 11 लाख रुपए कहा, जोधपुर लेके गया, गुरुदेव मुझे आपके लिए कार लेनी है। तो गुरुदेव ने कहा कि बेटा मुझे कहाँ कार चाहिए, मेरे इतने भक्त है, कोई मुझे ले जाता है, मेरे कार लोगे, मेरे बेटे लड़ेंगे, मुझे धर्म का पैसा मुझे मेरे परिवार में खर्च नहीं करना बेटा, मुझे कार नहीं चाहिए। तो एक काम कर, काजलवास में गुरुद्वारा बना दे, वहाँ मेरे दादा गुरुओं का गुरुद्वारा है। तब तक मुझे पता नहीं था, काजलवास मेरे गांव से 3 किलोमीटर था। काजलवास सब जाते थे, नाथ जी को मानते थे। उनके चमत्कारों के बारे में बहुत सुना, उनकी समाधियों के बारे में। एक संत की 100 जगह समाधियां है, 100 जगह आराधना की, 100 जगह चमत्कार दिए, मुर्दों को जिंदा किया। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि मेरे दादा गुरुदेव काजलवास में बैठे। तो मैं खुश हो गया, अरे यार मेरा कितना बड़ा सौभाग्य है कि काजलवास में ही मेरे दादा गुरुदेव है, गंगानाथ जी गुरु सब, भावनाथ जी जो काजलवास के। तो फिर मेरे गुरु के प्रति मेरा विश्वास दृढ़ हो गया। और फिर मैं वो गुरुदेव ने कहा कि, तो फिर मैंने 11 लाख से 21 लाख रुपए में गुरुदेव का काजलवास का आश्रम बनाया। फिर 14 लाख में लैट्रिन बाथरूम बनाए। गुरुदेव ने बहुत सारा पैसा दिया। फिर मेरे गुरुदेव ने राजनीति में जाने के लिए कहा, ध्यान के राजनीति में जा। राजनीति में गया तो करोड़ों रुपए का डेवलपमेंट करवाया, वहाँ रास्ते, वहां पर रोडे वगैरह। तो गुरुदेव की शक्ति पावर काम करती रही। तो क्या तो उदयपुर दरबार में इससे करवाया, और क्या गुरुदेव की शक्ति, जब गुरुदेव के बारे में समझा तो गुरुदेव ने काजलवास में करोड़ों रुपए का विकास कराया था कि आज तुम लोग आते हो, इतनी बढ़िया सुविधा। और 15 साल से भाई, एक बड़ी विचित्र बात है, 15 साल से मैंने किसी गुरु भाई से कभी 5 रुपए नहीं मांगा। सामने से भेज दिया, कोई दे गया तो हाथों हाथ कई रास्ते में कबूतरों के जाने में लगा देता हूँ, पास में नहीं रखता, कभी लिया ही नहीं और कभी मांगा ही नहीं। और 15 साल से जीवन में इतने उतार चढ़ाव आए, कभी किसी से 5 रुपए मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ी। करोड़ों का लॉस हुआ, तभी 25-25 लाख के गुरु पूर्णिमा के प्रोग्राम हुए, किसी के सामने गुरुदेव ने हाथ नहीं फैलवाया, क्योंकि मेरा गुरु समर्थ था, काजलवास के सिद्ध समर्थ थे। मैंने तो ये बात है कि वो ब्रह्मांड का मालिक अपने गुरु को काजलवास में आकर दीपक लगाता है, तो वो जमीन कितनी पवित्र होगी। उस जमीन को तो छू ले तो बहुत बड़ी बात है, उसमें कितनी चेतना होगी कि और गुरुदेव ने भी तो सही किया कि उन्होंने गुरु पद को संसार में बताया, गुरु से बढ़कर कोई नहीं। वो परम ब्रह्म है, फिर भी उन्होंने कहा कि गुरु से बढ़कर कोई नहीं। तो वो उनके गुरुओं के लिए वो आदरणीय थे। तो वो इतनी तपोभूमि है। तो आज 15 साल से वहां की सेवा, इतने गुरु भी आते हैं, कभी 100-150 गुरु भी आते हैं। तो कभी किसी प्रकार की कोई गुरु की शिकायत नहीं रही कि भाई काजलवास जाने के बाद हमारी कोई सेवा नहीं हुई या हमारे को व्यवस्था नहीं मिली। तो भाइयों, आप तो सिर्फ गुरु का काम शुरू करो, वो गुरु खुद व्यवस्था करता है। मैं 1200 रुपए से काम शुरू किया और करोड़ों रुपए तक का काम करवाया, और आज दिन तक करवा रहे, और अंदर से चेतना दे रहे। तो वो तो गुरु करवा रहा है, तो मेरा अहंकार कहाँ हो सकता है कि मैंने किया।
मेरा क्या अस्तित्व है, सब कुछ तेरा ही है ब्रह्मांड में। ये जो दिख रहा है, मैं सांस भी तेरी इच्छा से ले रहा हूँ, और मेरे अंदर जो धड़कन चल रही है वो तेरी ही कृपा से चल रही है प्रभु। तो ये तेरे काम में आएगी तो किसके काम आएगी? ऐसे सोचो भाई, ऐसे सोचो। सही बात है, सही बात है, ये तो सही बात है, बहुत अच्छी बात है कि गुरुदेव खुद ही प्रचार करवा लेते। हम बस आंतरिक रूप से रेडी हो जाएं, थोड़ा सा खड़े होंगे जी, काम करेंगे गुरुदेव, वी आर रेडी, तो पुश गुरुदेव ही देते हैं। तो जरूर करना चाहिए, सबको मिलके करना चाहिए। जयराम बाप्ता जी कह रहे हैं, मैं एक सप्ताह पतंजलि योग पीठ हरिद्वार जा रहा हूँ, दिया बाती कैसे करूँ? ये तो दो अलग चीज़ें होगी। पतंजलि योग पीठ तो रामदेव जी करवाते हैं, उनका है, एक अलग है वो तो, और हरिद्वार एक अलग चीज़ है। अगर आप हरिद्वार जा रहे हैं, सिर्फ हरिद्वार जा रहे हैं, माँ गंगा की आरती करने जा रहे हैं, तो नमस्कार कीजिए माँ को। योग का मेन हेड सेंटर हरिद्वार में ही है। हाँ जी, पतंजलि योग पीठ का मेन हेड सेंटर हरिद्वार में ही है। हाँ जी, हाँ जी, मुझे पता है, मैं गया हूँ वहाँ पर एक एक बात मैं कहना चाहूंगा, दुनिया की जड़ें कितनी गहरी है, जितनी खोदो उतनी कम है, और फिर वो परमात्मा की आस लगाए बैठा। आप हरिद्वार जाओ कि फिल्म देखने जाओ, गंगा में डुबकी मारो कि समुद्र में डुबकी मार लो, या कोई गहरा कुआं उसमें डुबकी मार दो, या शेर की खाल में बैठ जाओ, परमात्मा तुम्हारे अंदर बैठा है और गुरु ने मार्ग बता दिया है। बाकी तुम जाके आओ, प्रचार करो, धोख दे दो, आडम्बर तुम्हारे जितने नाटक करने कर लो भाई, ठीक है ना, वो तुम्हारे भीतर बैठा है और उसने मार्ग बता दिया है। बस इतना तुम्हारे को समझ में नहीं आता है तो तुम्हारी जड़ें खोदते रहो। वो अनंत सागर, जैसे बड़ले की फैल की जड़ें होती है ना, वो अनंत, वो जड़ें फैलती रहती है, बढ़ती रहती है, वो अनंत है भाई, वो आपके भीतर बैठा है, उसने मार्ग बता दिया है। मंत्र जपो और फिर घूम के आओ, फैमिली के साथ फिल्म देखने जाओ, और वहां भी गुरु, जब तक फिल्म का सीन नहीं आए तब तक वहां भी गुरु का मंत्र जप करो, चाहे हरिद्वार में करो तो भी एक ही बात है, और चाहे लैट्रिन में बैठे बैठे प्रेशर बन रहा है और गैस निकल रही तब भी करो, वो गुरु का मंत्र जप करो। मैं तुम्हें सही कह रहा हूँ, बाकी सब झूठा जंजाल है। सही बात है, सही बात है। तो वही जयराम बाप्ता जी से वही बात कर रहे कि हरिद्वार में एक बार ऐसे पागलपन में मैंने गुरुदेव को मैं अरविंद के आश्रम चला गया, पांडिचेरी, बेंगलोर के नजदीक है ना। हाँ, अच्छा। तो मैं अहमदाबाद में गुरुदेव कमरे में चला गया, तो मैं जाता था तो गुरुदेव मुझे मिसाइल कहते थे, गुरुदेव मुझ पर बहुत खुश होते थे, मुझसे बात करते थे गुरुदेव, और मैं भी बहुत बातें करता था, गुरुदेव मुझसे बहुत प्यार करते थे। तो जैसे ही मेरे को पता लगा गुरुदेव को कि बेंगलोर से वो भगत आया हुआ है, तो बोला कि वो गुरुदेव कहीं दूर ठहरे हुए, तो मेरे को बुला लिया। मैं गुरुदेव के पास गया, गुरुदेव बहुत लोगों से बहुत कम बात करते थे, लेकिन मेरे को बोलता है मैं खुद तेरे से परेशान हूँ। गुरुदेव मुझे बोलते थे ऐसा कि मैं खुद तेरे से परेशान हूँ। मैं इतनी लड़ाई लड़ता था गुरुदेव से, हर बात में जिद करता था गुरुदेव से। मैंने गुरुदेव ऐसे नहीं, गुरुदेव तुम्हें दया करनी पड़ेगी, सब कह के तेरे भक्ति दुख देखेंगे क्या, हम क्यों दुख देखेंगे जब तू ब्रह्मांड का मालिक। मैं ऐसे लड़ता था, आज भी लड़ता हूँ, आज भी जब ध्यान करता हूँ, ध्यान लगता है तो मैं तो आज भी लड़ता हूँ। मैं तो कहता हूँ मेरा वो गुरु भी दुखी क्यों रो रहा है, वो तेरी माला फेर रहा है, उसका भला करते बेचारे का, कोई काजलवास में और क्यों कोई मदद करने नहीं आ रहा है, मैं तो रोज लड़ता हूँ। तो गुरुदेव बोलते हैं यार तेरी बात सुननी पड़ी, तू सही भी कह रहा है, अब कलयुग में सब, कलयुग के बाद ये सब कुछ मैं बदल दूंगा, ऐसे गुरुदेव कहते हैं कि थोड़ा दिन और धैर्य रख, फिर तू कहेगा जैसा मैं, तू जैसा कहेगा वैसा करूंगा। तो मैं गया अहमदाबाद, तो अंदर मैंने कहा, अरे मैं गुरुदेव में अरविंदों के आश्रम गया, मेरा बहुत गहरा ध्यान लगा। मैंने गुरुदेव को ऐसा कहा, मेरा गहरा ध्यान लगा। गुरुदेव में आप चाहो तो, गुरुदेव बैंगलोर आया तब गुरुदेव को बैंगलोर में कहा मैंने, तो मैंने कहा गुरुदेव आप भी चलो। तो गुरुदेव ने कहा कि बता, मुझे ये बता कि महात्मा गांधी का आश्रम कहाँ पे है। मैंने कहा अरविंद कहा है और महात्मा गांधी कहा है। तो गुरुदेव ने कहा कि मैंने मंत्र दे दिया है, जाप कर, और बाकी तू अरविंदों का आश्रम जा, कि बोले पांडिचेरी जा, कि तू बोले तू खड्डे में जा, कि कुएं में कूद। गुरुदेव ऐसे कहा, मंत्र जब करेगा पार पड़ जाएगा, फालतू की बकवास, राम की पूजा कर कि कृष्ण की पूजा कर, सब कुछ अंदर ही मिल जाएगा, राम भी अंदर मिलेगा, कृष्ण। ये जो मंत्र दे दिया उसका ध्यान कर। मेरे भाइयों मेरी बात से समझो यार, कहाँ तुम जड़े खोद रहे हो। ये हिंदू धर्म का पतन का कारण तो यही तो था, इस पतन के कारण को समझो और आगे बढ़ो। गुरु के चरणों के बिना ब्रह्मांड का कोई भी ज्ञान, मैं आपको साफ शब्दों में कहता हूँ, सही बात है। मेरे को जब दिखाया गया गुरुदेव की तरफ से, तो उनका चरण धरती की तरफ है, वो ब्रह्मांड में कमल के फूल के ऊपर बैठा है, और उनका चरण, एक चरण धरती की तरफ है जिनकी 3 अंगुलियां दिखती है। उस चरण में सूर्य चमकता है पहला, उस चरण के अंगुलियों के ऊपर सूर्य चमकता है, और उसके अंदर ओम लिखा है, और वहां से पूरी ब्रह्मांड की रचना स्टार्ट होती है। वहीं से राधा और कृष्ण तक, वहीं से शिव और शक्ति तक, वहीं से ब्रह्मा और सरस्वती तक, और वहीं से ब्रह्मांड की सारी पंचतत्व परमेश्वर तक,
वहीं से यात्रा शुरू होती है और वापस जब हम देखते हैं तो उनके चरण की वो अंगुली नजर आती है। मेरे भाई ये ध्यान रखना। अब ये ज्ञान बाकी रह गया था। यू नेवर डिड हिस्ट्री, यू मेक हिस्ट्री। अब तुम्हें इतिहास पढ़ना के लिए देखो, गुरुदेव तो बहुत महान है। देखो नाथ संप्रदाय में क्या हुआ था, मच्छिंद्र नाथ जी से बढ़कर घोषणाथ जी हुए। इनके पत्र में शिष्य गुरु से बढ़कर हुआ। उस गुरु की इतनी कृपा रही कि उसने अपने शिष्य को गुरु से बढ़कर बनाया। गंगाई नाथ जी ने रामलाल जी को गुरु से बढ़कर बनाया। देखो मेरी बात थोड़ा, ईश्वर कोई अवतार नहीं है। ये कैसे अवतार होता है मैं बताऊं। ये तो आप भगवान तो कहता है कि तुम जब मनुष्य में जन्म लेते हो तो तुम जन्मजात पूर्ण हो। ये तो धरती पर जैसे ही किसी पारस के हाथ में आता है ना तो ये लोहा सोना बन जाता है। तो वैसे ही ये धरती पर कोई एक बड़ी चेतना जन्म लेती है, एक चेतन पुरुष, और वो चेतन पुरुष किसी गुरु के संपर्क में आते ही वो परम ब्रह्म, मतलब उसके अंदर परमात्मा प्रकट हो गया, वो गुरु तत्व प्रकट हो गया। अगर आपने गुरु तत्व के बारे में बताया था तो फिर वही तो ब्रह्मांड का मालिक है। और ये देव संजोग से होता है, ईश्वर की कृपा से होता है। तो मेरे भाइयों इन चीजों को समझो, गुरु के बिना कुछ भी नहीं है। आज दिन तक उन्होंने क्या किया, कृष्ण का नाम किया, राम का नाम किया, परशुराम का नाम किया, कभी भी अपना नाम किया क्या। लेकिन लास्ट में कृष्ण ने जाके कहा कि बेटा गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वराय गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरु नमः। फिर कृष्ण और राधा ने इस धरती पर गुरु का रूप लिया तुम्हारी मुक्ति के लिए, तुम्हारे कल्याण के लिए। और अब जाके इनके चरणों में पढ़ो और आगे का मार्ग शुरू करो। जय गुरुदेव, जय कल की अवतार। जय गुरुदेव। तो सही बात है, आपको जो चीज़ मिल गई है ना, आप कहीं भी कर लो। ये तो फिर भी आश्रम की बात कर रहे हैं आप, वो कह रहे हैं खड्डे में बैठ के कर लो, आकाश में कर लो, अंतरिक्ष में जाके कर लो, कहीं भी कर लो, आपका ध्यान लग जाएगा। हाँ, एक सकारात्मकता, एक ऊर्जा वाली जगह जहाँ पर होती है, जहाँ पे रोज़ ध्यान करते हैं, वहाँ पे तो आपका ऑटोमेटिकली ध्यान लगेगा। और जो भगत भाई ने भी कहा ना, ये मेरे जीवन में भी घटना घटी थी कि मैं ऑफिस जाता था, आपको कई बार मैंने बताया। रास्ते में एक ऐसी जगह है जहाँ पे मंत्र जाप होते हैं विष्णु के। उस रास्ते से गुजरते समय मेरा ध्यान लग जाता था। बस के अंदर आरतियाँ होती थी। तो फिर मैंने 2 महीने की खोजबीन के बाद वो जगह को पता किया, वहाँ जाके मैंने ध्यान किया तो ध्यान लगा, अच्छा ध्यान लगा, क्रिया वगैरह हुई। लेकिन किसी जगह पे मंत्रों में इतनी शक्ति होती है तो वो जगह जागृत हो जाती है। तो वैसे आश्रम जहाँ पर लोग ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो वहाँ पे ऊर्जा के कण रहते हैं। इसीलिए जैसे ही आप उन कणों में समाते हो ना, तो आपके कण और वो ऊर्जा के कण एक ही हैं। इसीलिए बहुत अच्छा सर, जहाँ पर भी गुरु जिन्हें बड़े संतों ने तप किया ना, वहाँ के किलोमीटर के एरिया उनकी रेंज में रहता है। पता है, जहाँ भी समाधि होती है ना गुरु की, समर्थ गुरु की, वहाँ की कई किलोमीटर तक नकारात्मकता नजदीक भी नहीं आती। आपको पता है 6 किलोमीटर। गुरुदेव ने साफ शब्दों में कहा था कि जो गुरु समाधि लेता है, जिसका शरीर चेतन होता है और वो शरीर भी चेतन होता है, तो वो शरीर में इतनी पावर रहती है, जहां भी वो समाधि लेता है, चाहे उसकी मिट्टी भी पड़ी है जल के, उस मिट्टी में भी बहुत ताकत रहती है, क्योंकि वो चेतन मिट्टी है। उसको स्पर्श करने से भी संसार की आदि समस्याओं का समाधान हो जाता है, उसके झुकने से चरणों में भी। तो भाइयों, गुरु की समाधि में बहुत पावर है। आज काजलवास में क्यों पावर है? काजलवास में 11 महान संतों ने घोर तप किया। तो वो भूमि के आज तक कितने 7,000 साल तक में इतना जंगल होने के बाद सांप, बिच्छू, कांटे और शेर, बाकी आज दिन तक किसी भी काजलवास में हम लोग रात को जंगल में, रात को कितना अंदर रहता है, लाइट नहीं है, लेकिन हम लोग गंजम 3 किलोमीटर अंदर जंगल है, कभी किसी को शेर भी नहीं गुजरता है, भालू रीछ भी गुजरते हैं, लेकिन आज दिन तक किसी को एक तक खरोच नहीं आई। क्यों भाई? और आसपास के गाँव में जहाँ भी है, किसी को शेर खा गया, किसी को सुअर खा गया, किसी को किसने मार दिया, हर महीने 2 महीने में एक घटना घटती है। और काजलवास जैसी पवित्र जगह में आज दिन तक वहां पर जाने वाले किसी व्यक्ति, चाहे वो कैसा भी व्यक्ति हो, कभी भी किसी प्रकार की अनहोनी नहीं हुई, तो वो तो उनके सिद्धों की भूमि, वो तो आसपास का अरविंद के बारे में नहीं सुना? उसकी जो इतना तूफान आता था समुद्र का, उसकी खिड़की भी नहीं हिलती थी। वो चेतना काम करती है। जहाँ स्वयं ईश्वर बैठा है, जहाँ नारायण स्वयं बैठा है, प्रकृति तो उसके अधीन है यार। तो फिर अपन काजलवास जाने से इसलिए चेतना मिलती है, गुरुदेव की समाधि पे जाने से इसलिए चेतना मिलती है कि हमारी कई नकारात्मकता हमारी बुद्धि के साथ चलता है, जो हम अपनी मानसिकता से उसको सही समझ, वहां जाने से हमारे को सकारात्मकता आती है, वहां पर चेतना बढ़ती है। इसलिए गंगाईनाथ गुरुदेव कई बार काजलवास आते थे। ये संसार है तो काजलवास आते थे, वो माँ आती है, क्योंकि ये सब उन्हीं की पावर वाली जगह है। वहाँ अपार चेतना है उन समाधियों में। ये तो गुरु तत्व आज से थोड़ी आदि अनादि से प्रकृति की संरचना हुई, तब से गुरु तत्व हुआ। तब तो जाकर गुरु वो पूरी परम था, तब तो प्रकृति की संरचना की। मैंने तो कहा कि उसकी पैरों से सूर्य में ओम है, और ओम से प्रकृति की रचना, उसके बाद सब है ब्रह्मा विष्णु महेश ब्रह्मांड के, वो 36 करोड़ देवता और विराट स्वरूप है। और आज दिन तक इस धरती पर गुरु के बिना ना इस पथ पर कोई आगे बढ़ा, ना कोई बढ़ पाएगा, कोई नहीं बढ़ पाएगा। तो समझ जाओ, थोड़े छोटे में समझाओ, मैं इतना चिल्ला कर आपको, इतना मेरे
एनर्जी पूरा मेरा अंदर से तड़प तड़प के कहता हूँ, लेकिन फिर भी तुम्हारी जड़ें खुदती नहीं, मैं कैसे खोदूं? मैं गुरुदेव कभी कभी कहता हूँ, गुरुदेव तुम्हारे ये क्या दयनीय हालत कर दी धरती पर इस धर्म की तुमने, जो इतना सरल धर्म है कि जाके पैर में पड़ जाओ और माफी मांगो और उन्होंने जो बताया मार्ग पर चलो और अपना काम करते रहो। गुरुदेव ने बेचारों ने कितना बढ़िया किया कि तू कुछ भी खा, तू खाना मांस खा, तू शराब पी, तू चाहे कहीं फिल्म देखने जा, तू चाहे डांस बार में जा, तू कुछ भी कर, मेरा मंत्र जप कर, तेरे लिए जो ठीक होगा वो मैं ठीक कर दूंगा, तेरे लिए जो गलत होगा उसे मैं छुड़वा दूंगा और मैं तेरे को पूर्ण कर दूंगा। लेकिन साला कोई समझता ही नहीं, कोई कहता है कि ये कर लूं, कोई कहता है ये कर लूं। परेशान हो गए सर यार, थोड़ी है 20 साल से तो हम मैं सुन के अरे थोड़ा, इतने लोग बता रहे हैं कि अंधों को आंख आ गई और मुर्दे जिंदा हो गए, वो परम परमात्मा है, वो कुछ भी कर सकता है, क्यों चिंता करो? गुरु के चरणों में शीश झुकाओ और गुरु को प्रसन्न करो। गुरु को प्रसन्न किए बिना मंत्र का से आपके भीतर नहीं खुल सकता। और गुरुदेव क्यों कहते हैं कोई गुरु लेता देता नहीं? गुरु कुछ नहीं देगा तो फिर गुरु के शरण में कौन जाएगा? गुरु कहता है कि मैं बाहर से कुछ नहीं दूंगा, सब कुछ अंदर से दूंगा। तुम जितना बाहर भटकोगे टाइम पास करो और ये झूठ भुगत लो। अब 40 साल हो गए, फिर 50 साल हो जाएंगे, बुढ़े हो जाएंगे, पोते पोते हो जाएंगे, फिर बिस्तर में पड़े रहेंगे, फिर कोई सेवा करेगा नहीं करेगा, पता नहीं क्या हो जाएगी। अरे अपने गुरु को समझो भाई, टाइम पास मत करो। इस कम से कम आध्यात्मिकता में टाइम पास करने के लिए भौतिक जीवन में बहुत समय दे रखा है गुरुदेव ने। सोने के लिए आधी जिंदगी तो हम सो के बिताते हैं, 12 घंटा सोते हैं, 12 घंटा जगते हैं। इसलिए मेरे भाइयों, गुरु के महत्व को समझो, गुरु के महत्व को समझो। बाबा श्री गंगाईनाथ की समाधि पे जब मैं पहली बार गया था तो 6 किलोमीटर पहले मेरा ध्यान लग गया था और जब तक समाधि पे नहीं पहुंचे तब तक ध्यान में ही रहा। इतनी दूर तक पावर रहती है, सच जो भगत भाई कह रहे हैं ना, इतनी दूर तक उनका ये मैं एक बात बताना चाहती हूँ। जय गुरुदेव। कोई गुरु भाई बहन हमारे गए थे गुरु माँ के पास मिलने के लिए, तो कोविड के टाइम में ऐसा हुआ कि वो काफी चेतन है, वो गुरु भाई बहन, तो दोनों वाइफ हस्बैंड है। तो उनके 16 किलोमीटर 17 किलोमीटर की दूरी पे कोई भी व्यक्ति कोविड पेशेंट था ही नहीं जिस समय कोविड का डेल्टा वेरिएंट आया था। ठीक है, तो वो लोग माँ से मिलते थे तो माँ बोली कि देख तू जहाँ रहेगा वहां के 16 किलोमीटर की दूरी तक ना नकारात्मक ऊर्जा होगी, ना कोई ऐसे लोग पीड़ित होंगे। मतलब तुम्हारे वाइब्रेशन से, तुम्हारी बॉडी के वाइब्रेशन से, तुम्हारी शक्ति से वो एरिया पूरा चेतन हो जाएगा, पूरा एरिया चेतन हो जाएगा। तो इसलिए ये भी बहुत अच्छी बात है। इन बातों को भी समझ करके अब मैं खुद भी नेगेटिव चीजों को झेली हूँ और बड़ा खतरनाक एक्सपीरियंस है, पर मैं आप लोगों को ना 5-6 महीने बाद ही बताऊंगी इसके एक्सपीरियंस के बारे में। मैं बेहद ही परेशान थी उस चीज से, पर मेरे बॉडी में वो एंट्री नहीं करता था, पर वो मेरे चारों तरफ उसका जो स्मेल होता था उससे मैं बहुत परेशान हो जाती थी। और हम लोग वो एकदम बिल्कुल मिडनाइट में आता था और रात के 3 बजे तक रहता था। और ये कोई मेरा भ्रम नहीं है, हम जहाँ रहते हैं वो बहुत ही नीट क्लीन एरिया है और बहुत ही पॉश एरिया है, उस जगह पे रहते हैं। फिर भी वो एक ऐसी हवा में वो स्मेल, और ये बहुत दिनों तक रहा, जब तक हम गुरु साधना में आए हैं उसके बाद तक रहा है। और वो फॉलो करता था मुझे, ठीक है। और मुझे क्या, मेरे से एक मिस्टेक हो गई थी, किसी आदमी ने यहाँ पे सुसाइड कर लिया था और हम नए शिकागो में आए थे। तो मेरे से एक गलती ये हो गई कि 2-4 लड़कियों के साथ हम बैठे हुए थे गार्डन में और उन लोगों ने इसी मैटर पे डिस्कशन किया। जैसे ही डिस्कशन किया तो डिस्कशन के दौरान ये आया कि वो अपनी पूरी फैमिली को भारत भेज दिए और अपने यहाँ पे पूरा जो भी उनका फाइनेंस था, जो भी ये था, वो सारा चीज अपने वाइफ और बच्चों के नाम पे उन्होंने ट्रांसफर कर दिया था इंडिया में। और वो यहाँ पे हैंग हो गए, अपने से डोर क्लोज करके अपने आप को हैंग कर लिए थे। तो ये सारी बातें वो लड़कियां बता रही थी, तो मैंने कुछ बोला नहीं, पर मैंने बोला कि उनको ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि ये फैमिली उन्होंने बढ़ाया और उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था, गलत किया उन्होंने। बस उसी रात ऐसा हुआ कि वो रात के 1:30 बज रहे थे
सडनली से हमारे घर में एक ऐसा बैड स्मेल आया। हम 3 लड़की थे और दूसरे के घर में उसके घर का वॉल हैंगिंग वगैरह ऑटोमेटिक गिर गया। तीसरे के घर में क्या हुआ था ये तो याद नहीं है, पर हम 2 लोगों के घर में तो ये हुआ था और तीसरे के घर में कुछ और हुआ था, मुझे उतना अच्छे से याद नहीं है। तो और बेहद ही खतरनाक स्मेल। उस समय हम गुरु साधना में नहीं थे, तो फर्स्ट टाइम शिकागो आए ही थे उस वक्त। हम लोग न्यू जर्सी से यहाँ ट्रांसफर होकर के, तो जैसे ही वो स्मेल आया तो हम समझ गए कि ऐसी विषाक्त स्मेल तो बहुत दिनों से कभी आया नहीं मेरी लाइफ में, ये क्या है। तो फिर मैंने वो किया कि बहुत हनुमान चालीसा। हाँ, मैं 1 मिनट रोकना चाहूँगा आपको। आप बोलो। मैं ये कहना चाहूँगा कि हम सत्संग में ये बात नहीं करेंगे, क्योंकि आप बाद में परिवर्तन जब बताओगे ना तब आप बताना। नहीं, इसमें परिवर्तन है गुरु भाई, आप सुनो मेरी बात सुनो। मैं इसलिए मना कर रहा हूँ क्योंकि इसमें हम जिस व्यक्ति की बात कर रहे हैं, जिस व्यक्ति की हम बात कर रहे हैं ना, तो उसमें कुछ ऐसी एनर्जी है या फिर ऐसी उसकी घटनाएं हैं जो अंदर की तामसिक तमोगुण को ना बढ़ावा देती हैं, ऐसी चीजें। तो सत्संग तो में मेरा यही कहना है कि वो अल्टीमेटली मुझे बहुत दिनों तक फॉलो किया, इस घर में भी फॉलो किया। मैं नया घर बाय की तो इधर भी फॉलो किया और घर के अंदर एंटर कर जाता था, मेरे रूम तक सिर्फ रहता था, सिर्फ मेरे रूम तक रहता था और जैसे रूम का दहलीज हम पार किए दूसरे जगह नहीं आता था। तो गुरुदेव की साधना के ठीक ये अभी भी थोड़े दिन पहले भी आया, तो मैं एक दिन गुरुदेव से प्रार्थना की कि गुरुदेव जब साधना में कैसे आगे बढ़ेंगे, जब ये होता ही रहेगा तो हम कैसे आगे बढ़ेंगे। फिर धीरे धीरे उससे भी माफी मांगे, हम जो आत्मा थी क्षमा मांगे और गुरुदेव से प्रार्थना किए कि गुरुदेव इनका क्या करना है आप समझो। तो मेरा यही कहना है कि जैसे जैसे आपकी साधना की गति ऊपर जाएगी ऑटोमेटिक ये सारी चीजें शांत होते जाएगी। तो आप वो भी करो। और एक और बड़ी अच्छी एक्सपीरियंस है, पहले गुरुदेव का किसी भी चीज में हम देखते थे ना, फेसबुक पे और किसी की भी चीज पे, ऐसे सोशल मीडिया पे जैसे हम कनेक्टेड होते थे तो हम गुरुदेव का वो चीज डिलीट कर देते थे। अब आप पूछो क्यों डिलीट कर देते थे? क्योंकि मेरे अंदर एक तरह का द्वेष था कि जो चीज हमको मिला है, मेरा भगवान हमको मिला, वो दूसरे के पास ना जाए, ठीक है। और बहुत ज्यादा हमको अंदर से था कि अरे वो देख लेगा तो वो भी जान जाएगा मेरे गुरु के बारे में, वो भी जान जाएगा। ये इन दिनों मेरे में ये एहसास आया कि अरे गुरुदेव ये चाहते हैं कि मेरा प्रचार करूं। और इसलिए एहसास आया कि मैं बहुत लोगों को जिनको अपना नियर डियर मानती थी उन लोगों को गुरुदेव के बारे में दिया, पर वो लोग करते ही नहीं है। तो मुझे समझ में आ गया कि इस साधना को सामान्य सभी लोग नहीं करेंगे, जो गुरु जिसको चाहेगा वही करेंगे। तभी जाकर के फिर इस बार मैं ट्विटर अभियान में आई और गुरुदेव से बहुत प्रे की कि गुरुदेव आप मुझे क्षमा करें, हमारे बेवकूफी का हरकत का आपने बहुत सजा दिया है। और बहुत मैं जब भी किसी अपने नियर डियर को प्रचार करती थी मेरा लाइफ पूरा डिस्टर्ब हो जाता था, एकदम नेगेटिव, हम तामसिकता में आ जाते थे। तो ये भी मैंने गुरुदेव से प्रार्थना किया। मैं तो सुनी थी सेशन में कि आप प्रार्थना करो, उसी में बहुत शक्ति होती है। फिर गुरुदेव ने एक्सेप्ट किया। हम 3 दिनों तक हम पूरे परिवार से एक ही बात बोलते थे कि हमारी पिछली गलती के लिए आप मुझे क्षमा करें और आगे बढ़ाइए, आप हमको अपने कार्य में भाग लेने दें, मेरा उपयोग करें। तो ये बदलाव होती है, आपकी थॉट, आपकी भावना पे है, आपकी सोच पे है। और ये तो प्रेम प्रधान है, भावना प्रधान साधना है। हमारे गुरु भाई बहन जरूर से करे और गुरुदेव से प्रार्थना करके करे साधना को। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। और किसी गुरु भाई को कुछ बात करनी है, किसी गुरु बहन को कुछ बात करनी है, अनुभव की कुछ? जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। संजीवनी जी। बात तो क्या, मतलब अभी जो भैया जो भी बोल रहे थे गुरु भाई, जो पतंजलि जाना चाह रहे हैं, तो ये उनका पर्सनल मैटर है, वो जाना चाह रहे हैं वहाँ जो भी करना चाह रहे हैं। लेकिन मेरा ये अनुभव है कि मतलब
जब आप इसमें हो सिद्धि योग में, तो आपके शरीर के अनुसार ही आपको इतनी सारी क्रियाएं, योगासन और प्राणायाम ऑटोमेटिकली होते हैं कि आपको किसी की जरूरत ही नहीं है कहीं और जाने की। और इन दिनों तो जो इतना मेरे में फिजिकल जो चेंज आया है और वो सब और इतने काफी टाइम से, मैं भी पहले जब बाबा रामदेव यहाँ आए थे तो मैंने योगासन वगैरह भी करे हैं। मैं 1-1 घंटा करती थी, सिद्ध योग में आने के बाद भी करती थी, लेकिन फिर भी मेरा अभी इतना, मैं बिल्कुल कॉन्फिडेंस से कह सकती हूँ कि जब आप सिद्ध योग कर रहे हो तो ठीक है, आप अपनी हेल्थ के लिए अच्छा करो, लेकिन जो आपकी बॉडी को पता है वो आपको नहीं पता। जब ध्यान करते हो और मेडिटेशन करते हो तो आपको जो होती है ना क्रियाएं, आपके शरीर की आवश्यकता के अनुसार वो अलग ही होती हैं। मेरे को तो ऐसे अलग अलग आसन हुए हैं और इतनी अलग अलग चीजें हो रही हैं कि वो मैं कभी कर ही नहीं सकती, ना मैंने किसी को देखा है, ना मैंने कभी सुना है इन चीजों के बारे में। इवन अलग अलग प्राणायाम भी अलग अलग, तो और वो पूरे दिन भर जब इसकी जरूरत होती है वो चलता रहता है। तो ये बात मैं कहना चाह रही थी इस बात पे। बहुत अच्छी बात है। यही बात है, हम जहाँ भी जाना चाहते हैं जा सकते हैं, फ्रीडम है, लेकिन हमारी आस्था जो है ना, विश्वास जो है वो गुरुदेव पे रहना चाहिए। अगर आप कहते हो मैं हरिद्वार जा रहा हूँ, तो इसका अर्थ है कि आप हरिद्वार माँ गंगा को, वो भी माँ है, ठीक है, दर्शन करो, बहुत अच्छा सीन है और बहुत सुकून मिलता है हरिद्वार में जाके। और अगर आप जा रहे हो कि पतंजलि योगपीठ संस्थान जो है वो रामदेव जी ने जो बनाया हुआ है, वो अलग योग करवाते हैं, शारीरिक योग करवाते हैं। हाँ नहीं, वहाँ भी आप जा रहे हो और आपके अंदर मंत्र जाप चल रहा है ना, तो आपको वही चीज होगी जो आपके लिए सही है। आपके मैंने भी कई जगह गई हूँ तो वो योगासन वगैरह करते हैं, तो मेरे अंदर तो मंत्र चलता रहता है ना, तो मैं फिर वो अतिरिक्त चीजें मुझसे होती ही नहीं थी। मुझसे मेरी बॉडी जितना चलाएगी ना, मुझे वही होता था। ये मेरा मतलब जब हम कहीं और भी चल रहा है उसमें भी हम हैं, कई बार होता है कि हम एक ग्रुप में सब जगह साथ होते हैं, तो वहां भी ये होता है कि फिर मुझसे नहीं होता था, मैं वहां रुक जाती थी, बस खत्म। तो हाँ, अब आप बात कर लो। और मतलब आप गुरुदेव के मंत्र को ना छोड़ो, कहीं भी जाओ, आपका श्रद्धा एक इसमें ही होनी चाहिए। और अभी मैंने आपको पहले बताया था ना, मेरे को बीपी और इसकी कितनी वो हुई थी, मैंने सब दवाइयां छोड़ दी। और अभी मुझे वास्तव में वो जो आपने क्रियाएं बताई थी कि बीपी के लिए ये होती, उसमें भी मेरे को अलग अलग वेरिएशन हो रहे हैं। तो बहुत सारी, मतलब मुझे नहीं पता, लेकिन माता शक्ति को पता है कि मेरे शरीर के लिए क्या जरूरी है। इवन मेरा खान पान भी बहुत बदल गया है। ठीक है, जय गुरु। सारे बदलाव अंदर से ही आते हैं, ये सही बात है। और जो रामदेव जी का है ना पतंजलि योगपीठ जो हरिद्वार में है, मैं गया हूँ वहाँ पर, गुरुदेव से जुड़ने से पहले गया था और दवाई लेने गया था उनकी। तो अभी मुझे जो दिखता है ना, वो नाम उन्होंने पतंजलि जरूर रखा है, लेकिन पतंजलि योग दर्शन अष्टांग योग पे आधारित है, यम नियम आसन। और रामदेव जी वो फॉलो नहीं करते, वो अष्टांग योग फॉलो नहीं करते रामदेव जी। उन्होंने नाम लिया पतंजलि योग दर्शन क्योंकि वो योग गुरु हैं पतंजलि, तो उनको एज ए रेफरेंस पॉइंट लिया कि जैसे पतंजलि योग गुरु हैं, वैसे मैं वो योग गुरु हूँ और आपको योग सिखाऊंगा, तो वो एक रेफरेंस है। लेकिन पतंजलि योग दर्शन पे उनका कोई कार्यक्रम नहीं है, वो अलग चीज़ है। दवाइयाँ मिलती हैं वहाँ पर, वो दवाइयाँ बनाते हैं, आयुर्वेदिक कहते हैं, आयुर्वेदिक दवाइयाँ बनाते हैं, और वो दवाइयाँ आप ले सकते हो अगर आप आयुर्वेदिक दवाई लेना चाहते हो तो, एक वैद्य की तरह लेना चाहते हो तो। और वो उस दवाई के साथ कुछ योग आसन बताते हैं, हठ योग की प्रक्रिया है। पतंजलि योग दर्शन में ये जरूर माना गया है कि औषधियों से परिवर्तन आता है, आप योग करो औषधि लो, तो लेकिन वो पूर्ण योग नहीं है, वो हठ योग का हिस्सा है, बस रामदेव करवाते हैं बस। तो अगर आप जा रहे हो हरिद्वार, माँ गंगा के वहाँ पे जाओगे ना, तो माँ को नमस्कार करो, वही माँ कुंडलिनी है। उस गंगा तट पे बैठ के गुरुदेव का ध्यान करना, बहुत आनंद आएगा आपको। अगर आप बाबा रामदेव के पतंजलि योगपीठ में जाते हो जहाँ ध्यान केंद्र है, वहाँ उनका मंत्र जपना और बैठना, ध्यान करना, कहीं भी जाके ध्यान कर लेना। कन्फ्यूजन होने की बात ही नहीं, सब जगह एक ही है, ईश्वर ही है, सब जगह वही है, अलग अलग रूप में अलग अलग जगह पे बैठा है। गुरुदेव,
मैं कह रहा हूँ ये जा रहे हैं ना गुरु भाई वहाँ पे, तो अच्छी बात है ना। इनको कहना है पैम्पलेट और गुरुदेव की कुछ एक्स्ट्रा तस्वीरें भी लेके जाए, तो वहाँ सभी योग के साधक ही आते हैं योग के लिए, बीमारियों के लिए। तो ज्यादा कुछ नहीं तो जितने भी संपर्क हो सके उनको अपने योग जाना ही है इनको, तो फिर अपने गुरुदेव के बारे में प्रचार भी हो जाए और गुरुदेव तस्वीरें भी बांट दे और एक एक पैम्पलेट पकड़ा दे, तो क्या पता इस रास्ते से सभी को लाभ भी हो जाए। जयराम बाप्ता जी, आप जिस संघर्ष से गुजर रहे हो ना कि आपको सिद्ध योग का कुछ परिवर्तन नहीं मिल रहा या लाभ नहीं मिल रहा, तो अगर आप पवित्र स्थान पे जा रहे हो, वहाँ पे बहुत सारे विदेशी लोग आते हैं, बहुत योगी आते हैं और बहुत सारे लोग आते हैं जो अध्यात्म में विश्वास करते हैं। तो अपने साथ आप गुरुदेव के पैम्फलेट, लीफलेट वो लेके जाइए और वहाँ डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए और खुद ध्यान कीजिए वहाँ जाकर। मेरे ख्याल से इससे भी लोग प्रचार हो जाएगा गुरुदेव का, इससे हो सकता है कुछ मार्गदर्शन हो जाए। और किसी गुरु भाई को कुछ बात करनी है या फिर आज का सेशन गुरुदेव के चरणों में रखें। कल 11 बजे दोपहर को, मंगलवार को, कल्पना चौधरी के आईडी से कौन है? जय श्री गुरुदेव राजू भाई। हाँ जी, जय श्री गुरुदेव। कल्पना ही बोल रही हूँ। हाँ जी, कल्पना जी। उर्मिला बहन का नंबर चाहिए था तो। अच्छा, आप मुझे मैसेज कर देना अपने नाम से, मैं आपको मैसेज कर दूंगा उर्मिला जी का नंबर। ठीक। मेरा नंबर है आपके पास? जी जी। हाँ, मेरे को मैसेज कर देना, मैं भेज दूंगा। ठीक। जय श्री गुरुदेव। अच्छा, कल 11 बजे एक सेशन रखेंगे ऑनलाइन यूट्यूब प्रमोशन का, ठीक है? आप जो भी यूट्यूब प्रमोशन में जो चल रहा है, जो मेरे माध्यम से चल रहा है ऑनलाइन, वो एक कैंसर के लिए एक वीडियो है, एक कुंडलिनी के लिए वीडियो है, एक समर्थ गुरु, ये 3 वीडियोज़ हैं जो प्रमोट होते हैं। आप लाइव आइए और हम लाइव ही आप जो भी देना चाहते हैं उस प्रमोशन में आप वो देख लेंगे कैसे होता है, और उसकी स्क्रीन मैं आपको दिखा दूंगा कैसे कैसे प्रमोट होता है, ठीक है? 11 बजे जो लोग सहयोग करना चाहते हैं वो ज़रूर आएँ, ठीक है? और सिर्फ यूट्यूब इस पे ही होगा, गूगल मीट पे ही होगा, ठीक है? चलिए, आज का सेशन यही रखते हैं गुरुदेव। नहीं, फिर से एक बार बोले गुरु भाई, क्या बोले आप? मतलब हमें 11 बजे ज्वाइन करना है गूगल मीट से, यही हुआ ना? हाँ, यही लिंक से 11 बजे कल दोपहर को। आपके वहाँ पर कितना टाइम हो रहा होगा उस समय? हाँ बोले ना आप छोड़िए ना, समय की चिंता ना करें। तो हाँ, आप बोलिए। तो हम YouTube से प्रमोशन चलता है मेरा पिछले काफ़ी समय से, ठीक है? काफ़ी 6-8 महीने से प्रमोशन लगातार चलता है। तो जो लोग इंडिविजुअली प्रमोशन नहीं कर पा रहे, फ्री प्रमोशन तो होते नहीं है, पेड प्रमोशन से ही फ़ायदा होता है। तो जो पेड प्रमोशन करना चाहते हैं लेकिन वो पूरा वीडियो बनाना, उसको फॉर्म भरना, एडसेंस में जाना वो नहीं कर पा रहे, जिस अकाउंट से मैं कर रहा हूँ आप उसी अकाउंट में सहयोग देके उन्हीं वीडियो को प्रमोट करना है। वही गुरुदेवी, वही वीडियोस गुरुदेव के। ऐसे एक्चुअल में क्या है ना, मैं आपको एक बात बताऊं, यहाँ पे इंग्लिश में करने होंगे क्योंकि अपने इंडियंस भाई भी जो है ना वो इंग्लिश ही समझते हैं, हिंदी 10% आदमी भी नहीं बोलते। मेरा जो प्रमोशन है ना वो वीडियोस बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान, इंडिया, इन श्रीलंका भी शायद है, इनमें ही हो रहा है अभी। वो हिंदी का जो है, तो बांग्लादेश में हिंदी है, नेपाल में है, पाकिस्तान में भी है और हिंदुस्तान में तो है। तो ये 4 और एक्चुअल में क्या है ना कि अगर इन अमेरिकन्स को या फिर अनदर कंट्रीज वाले जो भी यहाँ तो ऑल ओवर वर्ल्ड के लोग होते हैं ना, तो इसमें अफ्रीकी जो होते हैं उन लोगों का एक्सेंट हम लोगों से मैच करता है, तो वो तो हमारी इंग्लिश मेरी खास करके समझ में उन्हें तो आ जाती है। बट मैं अब प्रमोशन के लिए अपने बेटे से करवाऊंगी क्योंकि उसका जो एक्सेंट है ना वो बहुत बड़ा लाजवाब है। तो मैं उसका कुछ रिकॉर्डिंग बनाई भी हूँ, उसका सेल्फ एक्सपीरियंस का बनाई हूँ, पर उसको थोड़ा सा और हमको सपोर्ट करना पड़ेगा, उसको समझाना पड़ेगा। बना लो, आप वीडियो पूरा बना लो जिस तरह भी आप जैसे भी करना, क्योंकि आप अगर यूएसए में यूएसए से करोगे ना तो थोड़ा बेटर रहेगा वो चीज़। और मैं हम लोग यहाँ अपने ग्रुप में हमारे मित्र प्रकाश भाई हैं, हम लोग हैं, तो हम लोग वो कर रहे हैं। हम लोग का एक ग्रुप अलग चलता है। हाँ, मित्र प्रकाश से आप बात करके कर सकते हो, बिल्कुल।
हाँ, संडे को एक हम लोगों की ग्रुप चलती है, हाँ, उसमें इंडियंस भाई भी कुछ है, पर सारे लोग इंग्लिश में ही करते हैं। हाँ जी। हमारे हस्बैंड भी अभी उसी में इन्वॉल्व है। इस ग्रुप में तो नहीं हो पाते वो, पर उसमें ही है वो। हाँ जी, हाँ जी। तो हम लोग यही प्लान किए हैं कि जितने भी हम बच्चे हैं यहाँ हाँ, पे हाँ। हमारे हम लोगों के, वो लोग अपने अमेरिकन एक्सेंट में यहीं पे एजुकेशन ले रहे हैं, तो वो लोग करेंगे और उनके थ्रू ही हम प्रमोशन करेंगे। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल, तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, हम कल कोशिश करेंगे कि आपके ग्रुप में हम शामिल तो हो और कुछ आइडियाज मिल जाएंगे। हाँ, और ठीक है। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं क्या करना होता हाँ है। जी, हाँ जी, बिल्कुल, है बिल्कुल, ना? बिल्कुल, जय कल आइडिया मिल गुरुदेव। जाए वैसा वहाँ पे करने से हो जाएगा। तो 11 बजे कल करते हैं सेशन और फिर उसको देखते हैं प्रमोशन को कैसे कर सकते हैं। जो लोग करना चाहते हैं वो ज्वाइन कर लें। सत्संग नहीं है, बस वो एक इवेंट की तरह ही है, ये समझ लेना। ठीक है, चलिए कल सुबह मिलेंगे, सुबह के ध्यान में 6:30 बजे। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव। जय श्री गुरुदेव, जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव, जय गुरु माँ। जय श्री गुरुदेव, जय श्री गुरुदेव, जय श्री जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा जय श्री गुरुदेव। गुरुदेव जी, जय श्री गुरुदेव। जय श्री गुरु जय श्री गुरुदेव। जय श्री गुरु